प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। अरुण भैया रिकॉर्डिंग आज आप करेंगे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ लेकिन लेट से आएगी फिर आप लोगों के पास क्योंकि नेट नहीं चल रहा है आज। प्रणाम जी। और जो कैमरे ऑन कर सकते हैं सुंदर साथ जी प्लीज कैमरे ऑन कर लीजिए। कल तक हमने ऐसे यहाँ तक किया था, कब प्रतिबिंब बिंब होगा, कब नहीं रहेगा चित्ताभास। महाराज जी कहते हैं कि कब मुझे सदगुरु मिलेंगे और मेरा प्रतिबिंब बिंब हो जाएगा और मुझे अपने चित्त का, अपने मन का आभास ही नहीं होगा कि मेरा मन सत मन में जा रहा है या असत मन में जा रहा है। मुझे इस तरह का आभास नहीं होगा सुंदर सा जी। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। निजानंद निर्मल अज अव्यय में कब होगा नित्य विलास। क्या क्या कहा महाराज जी ने पीछे से। अपना माइक म्यूट कर लीजिए गैलेक्सी। म्यूट कर लीजिए मैम अपना सुंदर सा जी। अब देखिए महाराज जी क्या कहते हैं। किसके लिए वो रीते रीते थे। अपने सदगुरु के लिए रीते रीते थे। उनको सदगुरु नहीं मिले थे। क्या कहते थे कि कब मेरे सदगुरु मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाऊंगा। और कब मेरे लिए वो शुभ दिन शुभ घड़ी आएगी, कब मेरा काम क्रोध लोभ जो वैरागी हैं मेरे सदगुरु कृपा से वो मुझसे छूट जाएंगे, हट करके मैं उन्हें मारूंगा। फिर क्या कहते हैं कि मेरी भूमि का आधार वो सुख मुझे कब मिलेगा, वो मुझे कब दिखेंगे सुंदर साथ जी। आगे क्या कहते हैं, कब मन के भेदों में मैं नित्य भेद देखूंगा, कब मैं सबको एक बराबर देखूंगा, मेरे मन के सारे भेद मिट जाएंगे, लोभ क्रोध मोह के सारे भेद मिट जाएंगे, सब सुंदर साथ में सब प्राणियों में मेरे भेद मिट जाएंगे और मेरे को सब एक जैसा प्रतीत होगा सुंदर साथ जी। महाराज जी ऐसी बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि कब साधन से प्रखर तेज से मिट जाए सारा तम मिट जाए। सुदासी महाराज जी इस लाइन में कह रहे हैं कि कब मेरे सतगुरु के साधन मतलब उनके शरीर के नूर से, उनके चेहरे के नूर से कब मेरे अंदर प्रकाश होगा और मेरा अंदर से सारा अंधेरा मिट जाएगा। कब मन विषय में मुख होकर विमल भक्ति को पाएगा। महाराज जी कहते हैं कब मेरा मन विषयों से हट जाएगा और कब मैं अपनी विमल बिना स्वार्थ पूर्वक भक्ति को पाऊंगा। कब प्रतिबिंब बिंब होगा, कब नहीं रहेगा चित्ताभास। महाराज जी कहते हैं कि कब मेरा प्रतिबिंब बिंब में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे नित्य आभास मतलब चित्त का आभास, मेरे मन का आभास, सत मन का आभास, असत मन का आभास खत्म हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा भी कोई मन है, मेरा मन शुद्ध पाक हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, निजानंद निर्मल अज अव्यय में कब होगा नित्य विलास। महाराज जी कहते हैं जब ये सब चीजें हो जाएंगी, जब मेरे सदगुरु मुझे मिलेंगे। अब सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा। महाराज जी क्या कह रहे हैं, निजानंद निर्मल अज अव्यय में मतलब मैं अपने निजानंद, अपने निजानंद, अपने अंदर के आनंद में कब डूबूंगा, उसमें मिल जाऊंगा। अजव्य मतलब अमर, अजमित अमर अमर। मुझे निजानंद वो सुख कहाँ मिलेगा, कब होगा नित्य विलास। महाराज जी कहते हैं कि कब होगा, जब मैं उसमें नित्य विलास करूंगा। सुंदर साथ जी महाराज जी निजानंदी थे। यहाँ उन्होंने निजानंद शब्द बोला, वो निजानंदियों में पैदा हुए थे, कोई बताएगा। नहीं पैदा हुए थे, कृष्ण प्रणामी में पैदा हुए थे, किसी किसी प्रणामी समाज के आसपास भी कहीं पैदा हुए थे। फिर यहाँ महाराज जी फिर यहाँ महाराज जी निजानंद क्यों बोल रहे हैं, कोई बता सकता है। आनंद लेते थे, ध्यान द्वारा वो आनंदमय लीला को याद करते थे, वो इसलिए ही आनंद लेते रहते थे। मगन रहते थे अपने में, तो उन्होंने क्या भी आनंद में जो अपने अंदर के आनंद में रहता है सुंदर साथ जी, जो अपने निज के आनंद में रहता है, जो अपने अंदर की खोज कर लेता है,
हाँ। जो मेन पॉइंट है, जो अपने अंदर की खोज कर लेता है, अपनी आत्मा को देखने लगता है, अपने मन को शुद्ध कर लेता है, अपनी मैं खत्म कर लेता है, तो वो निज आनंद में आ जाता है, तो उसे निजानंदी कहते हैं। जो निजानंद में आ जाता है उसे निजानंदी कहते हैं। ना कि निजानंदी अलग है और कृष्ण प्रणामी अलग है, कोई अलग नहीं है। जो निज के आनंद में है तो जीव सृष्टि भी निज के आनंद में है, तो वो निजानंदी है। सुंदर साथ जी आगे सुनिएगा, सदगुरु की पहचान जो महाराज जी बता रहे हैं। प्लीज विजय बहन आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, चंपा दीदी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सॉरी। क्या कह रहे हैं? सदगुरु की पहचान बता रहे हैं सुंदर साथ जी। जब सदगुरु सामने आते हैं तो कैसा महसूस होता है? महाराज जी अपनी फीलिंग मतलब बिना सदगुरु को देखे भी बता रहे हैं कि क्या लगेगा मुझे, क्या होगा जब मेरे सदगुरु सामने आएंगे। फूट जाए आंखें जिनसे, फूट जाए आंखें जिनसे, बंधा अश्रु का तारा नहीं। महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरी आंखें फूट पड़ेंगी, जैसे हम कहते हैं ना फूट फूट के रोना, कहते हैं ना हम जब जोर जोर से फूट फूट के रोते हैं किसी चीज के लिए, हम तो माया के लिए रोते हैं सुंदर साथ जी। फूट फूट के रोना जिसे कहते हैं, वो कहते हैं कि फूट जाए मेरी आंखें जिनसे। जब मेरे सतगुरु मेरे सामने आएंगे तो मेरी आंखों में क्या फूट जाएगी, क्या होगा? अश्रुधारा, मतलब जो बंदा अश्रुधारा का तारा नहीं। महाराज जी कहते हैं जो मेरी अश्रुधारा का एक बांध बंधा हुआ है ना, जो अब आंसू निकल नहीं रहे हैं, जो आंसू महाराज जी चिंतन मनन कर रहे हैं लेकिन उनके आंसू नहीं निकल रहे हैं, वो विरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु को पाने की तीव्र इच्छा कर रहे हैं। निशा दीदी ऑन कर लीजिए अपना कैमरा, कर सकते हैं तो क्या कह रहे हैं कि मेरी जो आंसुओं का जो बांध है वो टूट जाएगा, मेरे सब्र का जो बांध है वो टूट जाएगा, फूट जाएंगी मेरी आंखें, और मेरी आंखों में जो आंसुओं की जो बांध लगा हुआ है वो आंसुओं की अश्रुधारा बह जाएगी। चंपा दीदी म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जो को होस्ट है ना वो म्यूट कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, वो चला के चली गई हैं, वहाँ कोई बच्चा बैठा था वो चला के चली गई हैं, अब वो जब आएंगी तब म्यूट होगा, तो को होस्ट म्यूट कर दीजिए कीजिए। तो क्या कह रहे हैं कि मेरी आंखें फूट जाएंगी और मेरी जो आंखों के बांध बंधा हुआ है वो फूट जाएगा। मतलब क्या होगा? जब सच्चे सदगुरु सामने आएंगे तो क्या होगा? आंसुओं की धार अपने आप ही बह जाएगी, बहानी नहीं पड़ेगी, निकलेंगे नहीं, रोने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही सहज ही होता चला जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? विनश हो जाएगा हृदय पलक में, जिसमें जिसमें प्रीतम प्यारा नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि वो हृदय पलक भर में विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसमें प्रीतम प्यारा नहीं। फिर क्या लगेगा? आंखों के माध्यम से। सुंदर साथ जी, महाराज जी इसमें बहुत गहरी बात बता रहे हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी तो हृदय में, आंखों के रास्ते हृदय में सतगुरु की एक छवि अपने हृदय में बन जाएगी, जिसे हम अपने मन में बसा लेंगे। तो महाराज जी क्या कहते हैं? पल भर में, पलक में वो हृदय, एक ही दम हृदय में वो छवि उतर जाएगी। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा कि जब आंखों में से अश्रुधारा निकलेंगी, आंखें फूट जाएंगी, समझिए आप एक तरह से जैसे फूट फूट के रोना होता है, तब क्या होगा? आंखों के जरिए सतगुरु की छवि हृदय में पलक भर में हो जाएगी, और नहीं होएगी तो वो जो हृदय वो विनाश हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि मेरे हृदय में अगर सतगुरु नहीं आए तो मेरे हृदय का विनाश ही हो जाएगा, मेरा भी विनाश ही हो जाएगा, मेरे सतगुरु की छवि अगर मेरे हृदय में नहीं आई। सुंदर साथ जी, ये बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो दोबारा समझ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। दीदी फिर से समझाओ, मैं नहीं थी। आप नहीं थे मुझे पता है। सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं, जब सतगुरु मेरे सामने आएंगे तो मेरी आंखों में जो अश्रु की धारा का जो बांध है वो फूट जाएगा। क्या होगा? मेरी आंखों से अश्रु धारा निकलेगी। सुंदर साथ जी, जब सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो सबके साथ ऐसा ही होगा, सबके साथ यही होता है, और होता ही है ना, होता है ना हंसा बहन, हुआ है ना ऐसा?
होता है दीदी। हरीश भाई की आंखों में से आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन उस टाइम उनके भी निकले। तो महाराज जी क्या कहते हैं आगे, कि विनाश हो जाए हृदय पलक में जिसमें प्रीतम प्यारा नहीं। महाराज जी कहते हैं कि जब अश्रुधारा बहने लगेगी तो आंखों के जरिए सतगुरु हृदय में विराजमान हो जाएंगे। अगर विराजमान नहीं हो पाए, उस समय भी हृदय में सतगुरु की छवि नहीं आई, तो वो हृदय महाराज जी कहते हैं कि पल भर में विनाश हो जाएगा। पल भर में उसका विनाश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? खुद को ही लगेगा कि मेरे प्रीतम की छवि मेरे अंदर नहीं आई, तो सब कुछ विनाश हो ही जाना चाहिए। मुझे जीवन में, अपने जीवन में रहना ही नहीं चाहिए जब मुझे सदगुरु ही मैं अपने हृदय में नहीं बसा पाया। सुंदर जी महाराज जी ऐसी बात कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जाने क्यों सब कुछ हमको उतरा उतरा सा लगता है, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता है। पाने को हृदय तरसता है। महाराज जी क्या कहते हैं, ये तो उन्होंने महाराज जी ने बताई कि जब सदगुरु मिलेंगे तो क्या क्या होगा उनके जीवन में, क्या क्या मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि मेरे जीवन में ये होगा, मेरे जीवन में ये होगा। और जब मेरे सदगुरु मेरे सामने आएंगे तो मेरी आंखों के जरिए मेरे हृदय में ही समा जाएंगे, नहीं तो मेरे हृदय का विनाश हो जाएगा। अब महाराज जी कहते हैं, जाने क्यों सब हमको उतरा उतरा सा लगता है। महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, दिव्य पुरुष होने के बावजूद, हनुमान जी के होने के बावजूद, शिव जी के होने के बावजूद भी हमको क्यों, जाने क्यों हमें सब कुछ उतरा उतरा सा लगता है। उतरा उतरा सा मतलब मन पे कोई चीज चढ़ती नहीं है। ना बच्चे चढ़ रहे हैं, ना पड़ोसी चढ़ रहे हैं, ना रिश्ते नाते चढ़ रहे हैं, कोई जगह नहीं चढ़ रही है। क्या कहते हैं, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता है। महाराज जी कहते हैं कि किसी अलग, यहाँ से अलग ही किसी वस्तु को पाने के लिए मेरा हृदय पल पल तरसता है, पल पल तरसता है। सुंदर साथ जी, कितनी तीव्र इच्छा थी उनको अपने सदगुरु को पाने की। बहुत। उनकी वेदना बता रही है, उनकी करुणा बता रही है। हम लोगों में है इतनी तीव्र इच्छा सदगुरु पाने की? है? मिलेंगे? नहीं है, इसलिए तो नहीं मिलते। मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे। इनके अंदर कितनी ताप थी, कितनी प्रेरणा थी, तो मैंने बोले वो इतनी ताप तड़प नहीं है। महाराज जी की हर पल तड़प है, हर क्षण तड़प के वो रहते हैं, हर पल खोज है उनको। सुंदर साथ जी, अब मैं वाणी पढ़ के भी इतनी तलब लगती है राज जी की, लगती है। हम वाणी पढ़ते हैं, वाणी मंथन करते हैं, चितवनी करते हैं, चर्चनी करते हैं, हमें तलब लगती है। कैमरे ऑन कर दीजिए, किसी को देख के मेरी बात नहीं लगती है, लगती है, इतनी लगती नहीं लगती। महाराज जी के वाणी पास पढ़ते वाणी है, तब लगती है, फिर वाणी से उठ जाते हैं ना, तब फिर माया आ जाती है। सुंदर तड़प तो सा लगती है सखी। एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको छोटा सा। एक प्रेमी प्रेमिका, मसाला इत का और पहचान उत की। कैमरे ऑन कर लीजिए, किसी को देख के मेरी बात निकलेगी, ऐसे तो बात ही नहीं निकलती, मैं क्या करूं। प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं, बात तो ये सोच के करते हैं कि कोई मीठी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। बात करते करते बात क्या हो जाती है, बैठते तो बात इस तरह के साथ करते हैं कि प्यार भरी बात करेंगे, एक दूसरे से नोक झोंक करेंगे, लेकिन फोन करते हैं 2-3 मिनट बाद ही कोई ऐसी बात हो जाती है, झगड़ा करके फोन रख देते हैं। और या फिर 1 घंटा बात करेंगे, बहस करेंगे आपस में, एक वो मना रहा है, कभी वो मना रहा है, लेकिन लास्ट में लड़ाई करके ही फोन रखेंगे। ऐसा होता है ना, कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा ना, होता है ना, पति पत्नी में भी ऐसा होता है। तो हम राजी के साथ क्या करते हैं दीदी, होता है। हम राजी के साथ क्या करते हैं, प्रेम भाव में तो वाणी पढ़ने बैठती हैं, उनके ध्यान में बैठते हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जाते जाते राजी माया की ये चीज देते जाना। सारी बात माया ब्याह की खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती है, झगड़ा हो जाता है या नहीं हो जाता है, बिल्कुल सच बात हो जाता है ना। सुंदर सा हो जाती है, अनुभव में मेरे है को बात, तो होती है। अनुभव में है बात कि हम बैठते हैं राजी के साथ, वाणी भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमारी बात क्या है, राजी ये ठीक कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, राजी ये दे दोगे तो ये हो जाएगा, राजी ये कर दोगे तो
तो ये झगड़ा हो गया ना। राजी कह रहे ये लल्ला बच्चों इसलिए हो रही थी कि तुझे माया की चीज चाहिए थी। इसलिए मेरे पास आके बैठी थी ये मांगने के लिए। देखिए मसाला इतना है, पहचान होती की है या नहीं है। इस बात में जो सहमत है वो मेरे साथ आ जाइए। ऐसा होता है ना हमारे साथ। हाँ होता है बोल सखी, बोल होता है सखी, सब आ गए मेरी होता लाइन में। मैंने ये अनुभव किया कि हमें राज्य क्यों नहीं मिलते हैं, हमें सतगुरु क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमें सतगुरु का सानिध्य क्यों नहीं मिल रहा है। हमें महाराज जी की बीतक हम कर रहे हैं लेकिन महाराज जी दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? चाहिए क्या? माया। राज जी नौकरी लग जाए या घर में काम सेट हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए, उसके साथ बात खत्म। राज जी कहते तू हमेशा लड़ाई करती रहा कर मेरे से। मैंने कहा मैंने कब लड़ाई करी, मैं तो इतने प्यार से बोल रही हूँ आपको। मैंने कहा मैं तो इतने प्यार से बोल रही हूँ। क्या मुझे पता है ये लल्ला बच्चों क्यों हो रही है, मुझे मत समझा, मैं सब जानता हूँ। हाँ सखी, अभी तो ऐसा होता है जब दिल में विचार आता है ना, ये लड़के का ये बाकी है, ये बाकी है, पढ़ाई में कुछ ऐसा होता है, जब दिल में आता है तब काम दूसरे दिन पूरा हो जाता है। इसलिए पता चल गया कि राज्य हमारे दिल में ही है, सभी काम करते हैं, बिन मांगे काम कर जाते हैं। तो मांगना क्या, अभी तो मैंने मांगना बंद कर दिया है, फिर मैं तो मांगती थी। पहले तो मैं मांगती थी, पता नहीं था ना, जब जुम में आई ना तब पूरी अकल खुल गई कि मांगना मत, बिन मांगे राज्य महाराज सब काम कर जाते हैं अपना। बिन मांगे करते हैं सुंदर सा जी। हाँ जी राज्य पन्ना की टिकटें हो जाए। हाँ ऐसी बात मांगती हूँ सखी मैं। मेरे को पन्ना आना था तो मैंने बोला राज्य महाराज मैं तो अभी गई थी शरद पूर्णिमा के उत्सव में, अभी तो मेरे घर के लोग जाने दिए कि नहीं जाने दे। तो राज्य महाराज सुबह उठी ना तब जाना हो तो जा, घर के लोग सभी बोलने लगे। ऐसा काम हो जाता है तो मैं राज्य का काम में मांगती हूँ कि राज्य यहाँ पर आना है तो सभी के दिल में बसा कर मेरे को ये हाँ बोल देना है। विजयवन सही बात। देखो उन्होंने अपना अनुभव बताया। अब देखिए ये सबके अनुभव है, कोई ना कोई अनुभव। हाँ जी हाँ जी। हमारा कल का जो अनुभव है, मेरा बेटा बोला मम्मी आप तो पक्के प्रणामी है तो कांदा लहसुन क्यों खाते हो। तो मैं कीधु अमित भैया ने जे जूम चलाया है ना वर्षा दीदी, ये लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ खाना मत छोड़ना, आपका अंदर का जो स्वभाव है ना वो छोड़ना। हाँ इंद्रियों से छोड़ना, एक एक स्वभाव अब खुद को बदलना है, खुद को बदलना। खाने पीने से क्या होगा, हम कोई मांस मछली तो खाते खाने पीने से क्या होगा कि खुद को बदलो, दूसरों को मत बदलो। खुद बदलेगे तो दूसरों को सब अच्छा ही लगेगा। लेकिन सुंदर साथ जी कल की बात है, स्वभाव बदलना है। कांदा लहसुन स्वभाव नहीं छूटा तो क्या करेंगे, स्वभाव बदलना है, अंदर से। हाँ प्रेम भाव लाना है। सुंदर साथ जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुद्दा ये है कि हम राज्य के पास बैठते हैं ना, पहले तो प्रेम भाव में बैठते हैं, बैठते बैठते लास्ट में इच्छाएं माया की हो जाती है तो हमारा झगड़ा हो जाता है। सुंदर साथ जी ये झगड़ा है। राज्य कहते हैं ये लल्लो बच्चों इसलिए हो रही है क्योंकि तुझे माया की चीज चाहिए। और पत्नी कितने प्यार से पति के पास जाए और लल्लो बच्चों से कोई बात करे, बाद में कहते मुझे आज ये कल ये ले देना, बस पति समझ जाता है तुरंत कि क्या कारण था इसके प्यार मोहब्बत का। ये प्यार से नहीं बैठी थी, मांगने के लिए ही बैठी थी। अब तो मुझे ऐसा फील होता है राज्य कहते हैं अब ये आके बैठ गई, अब इसकी लिस्ट खुल जाएगी लास्ट में। आपका अनुभव बताओ। हाँ जी मेरा बेटा बोला कि वो मम्मी आपने अब आपकी बैठक सही गई है। मतलब बात ये सुंदर साथ जी जो समझाना चाह रहे हैं महाराज जी, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने सदगुरु को भी क्या बना देते हैं, बाबा जी ये दे दो, बाबा जी पोता नहीं हो रहा वो दे दो, बाबा जी बिजनेस सेट नहीं है वो कर दो। अरे बाबा जी तो सब कुछ छोड़ के आए हैं ना, वो कैसे दे देंगे? उन्होंने तो खुद अपनी गृहस्थी छोड़ी है, सब कुछ छोड़ा है, तुम भी छोड़ दो, सब अपने आप होता रहेगा, तुम्हारे पीछे से होगा नहीं क्या, सब कुछ होगा। सुंदर साथ जी बात को समझिए, अपने सदगुरु को बाबा नहीं बनाने का है, ठीक है? क्योंकि जो उन्होंने देना वो देना ही है। अपने बाबा जी से, अपने सदगुरु से हमेशा अपने आत्मा की उड़ान भरनी है। अपनी आत्मा की उड़ान कहाँ तक पहुंचती है? परम धाम तक पहुंचानी है। सुंदर साथ जी भाग नहीं ले सकते हैं तो कुछ कोई चीज था जिद करना थोड़ा सा होता है कि यही उठा के
चलिए सही आगे बात है कि बढ़े। नहीं पूजा बहन? हाँ जी, सही बात है सखी। ऐसा लगता था कि ये क्यों मेरे को समझ नहीं पाते थे। अभी तो मैं बैठकर सभी की बात सुनती हूँ, मैं सखी दूसरी सखी को पूछती हूँ। मैं राज्य के साथ बात करने बैठी थी तभी मैं नींद आती है, मन नहीं करता है, ऐसा लग रहा था। मेरे को प्रेम नहीं आते हैं, मेरे को चौपाई समझ नहीं आती थी। ऐसा ऐसा मेरे को इतने अंदर से मैं बहुत रो रही थी रांची के पास कि मेरा कोई ऐसा होता है कि सभी को मैं दूसरे सखी के पूछती थी, पूछ रहे जब कोई मिले ना, मैं पूछा मेरे तो क्रोध आते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो मेरे को बोलती है अभी तेरे को पता नहीं है इसलिए तेरे को क्रोध आता है, तेरे राज्य को पहचान नहीं हुई है इसलिए। तो मैं सारे दिन रो रही हूँ। इतना दर्द होता है ना तो किसके साथ बता ही नहीं रही पाती थी। विजय बहन आपकी लाइन में सारे ही आ गए थे पीछे पीछे। सबने हाथ खड़ा किया था कि हमारा मन भी यही करता है, हम घर गृहस्थी छोड़ दें, सब छोड़ दें। सबको लगता है जी ये तो रास्ता है, ये अनुभव सबके हैं। क्यों? क्योंकि सब राज्य में लगे हैं, सब राज्य को पाना चाहते हैं, खासकर इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं। तो सबकी परिस्थिति यही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब बात को समझिए, और ऑप्शन रखना ये ही भी है। बात है कि जब ये बाहर का भी कम हो जाएगा ना, जब हमारा यकीन पक्का रहेगा ये अंदर से जो हो ना, तो ये बाहर का कम हो जाए ना तो खुद का शुरू हो जाएगा। जैसे कुछ हमारे तन को हुआ, कुछ अंदर से हाँ अब हड्डी भी टूटी है अब अंदर आप मेरी से, बात पतली सुनिए, थी। हंसा बहन सही कह रही है कि बाहर से कुछ नहीं होगा ना तो हमारा मन अंदर से विचलित हो जाएगा कि वाणी नहीं पढ़नी, चितवनी करनी है, चितवनी नहीं करनी, चर्चा नहीं करनी है। तो वो भी मन है, हर तरह से मन को बाहरी और अंदरूनी रूप से हमें संभालना है। हर तरह से हंसा बहन ये परीक्षाएं कहना होंगी, चाह रही हर तरह से परीक्षा होगी। हाँ, ठीक है। मेरे दिल में भाव भी ऐसा आता है ऐसा कि मैं अच्छी कोई भी वस्तु लेने चाहती हूँ तो मैंने बोलता हूँ ऐसी 2-3 हजार की वस्तु नहीं लेना है, 100-200 में चले जाती है ना तो चला लूंगा। और कोई सुंदर साथ है ना जिसकी परिस्थिति है कि वो अभी तक वाणी नहीं ले पाते हैं, मैं उसको बोलती हूँ तेरे को चाहिए, वो बोलती है ना कि आपके पास ये भी टिका है, ये भी टिका है। मैं बोलती हूँ आपको चाहिए तो ले जा। मैं किसी कोई सुंदर साथी है ना गांव में रहते हो, गरीब परिस्थिति वाले हो, इसने मैंने टीका वितक सभी मेरे को ऐसा लगता है तो मैं दे देती हूँ। तो दुख मत लगाना, मैं ही आपको पढ़ने के लिए देती हूँ, आप राज्य को आपके साथ रखना। ऐसा भाव आ जाता है। फिर मैंने ऐसा नहीं लगता मैं ये ले लूं, मैं ऐसा करूँ। मेरे लिए नहीं कुछ आता है, मेरे दूसरे के लिए ऐसा होता है कि ये सखी की परिस्थिति नहीं है तो मैं उसको ले दूं। फिर उसको मैं देती हूँ तो उसको दुख तो नहीं लगेगा ना कि ये मेरे दे। मैं उसको आश्वासन देकर टीका देती हूँ और वितक देती हूँ, ऐसा सभी चीज फेंकती हूँ। गाँव वाले जो कोई सुंदर साथ है ना ऐसे वो खरीद नहीं पाते थे, सुंदर वो सा जी, कुछ मेले में नवतनपुरी में। ये राज्य की मेयर नहीं है आप पे कि आप अपने बारे में ना सोच के सुंदर साथ के बारे में सोच रही हो, उनके 12,000 परिवार के बारे में सोच रही हो। सुंदर साथ जी, ये मेरी तो वो है भी धनी मेरे की। को पता है, मेरे को वो भी पता है, फिर भी दुख लगता है कि मेरे को। और ये आपकी बात ये सुनी ना राजा वाली, राजा को बोला और वो समझ गई है और बोला कि तो ऐसे पहली बार बता नहीं देना चाहिए थे। तब मैं भी समझ गई, जब बहू के कहने की बात है और लड़की को सुनाकर कह दिया और समझ में आ गई और शांत मन हो गया है। वो राजा को कहते हैं ना कि रोकने के लिए इसलिए कहा जाता है कि औरों का विनाश ना हो। औरों को भी तो प्रॉब्लम होती है ना, अपने गुस्सा कर रहे हैं तो घर के 4 सदस्यों का भी तो मूड खराब होता है। हम द्वेष कर रहे हैं तो घर के 4 सदस्यों का भी तो माहौल खराब होता है ना सुंदर साथ जी। हाँ होता है। देखिए गौर करते मैं तो बोलती रहिए, हूँ जो तो चीजें सभी हमें को दुख छोड़ने लगता के लिए कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये तो नहीं कहा जा रहा किसी से प्रेम करना छोड़ दो, किसी से नम्रता भाव छोड़ना छोड़ दो, निर्मलता छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। वो चीजें छोड़ने के लिए कहा जा रहा है जो राज्य और हमारे बीच में बांधा बन जाती है सुंदर साथ जी। तो इसलिए ऑप्शन नहीं रखना है कि हमें घर परिवार छोड़ के बाहर चले जाना है,
ऐसा नहीं करना है। मंदिर आश्रम पूरे जोश जोश के साथ जब कोई फंक्शन हो तभी जाना है। उसका स्वाद ही खत्म कर लोगे अगर मंदिर आश्रम में रहोगे तो अक जाओगे सब। हाँ, ये जुम्मे से तो सारी चीज छूट जाती, बैठी ना तभी तो सब छूट जाते हैं। और पन्ना जाना है ना तो टिकट आई तब ऐसा लगा कि मैं तो मेरे दिन को मिलना जाना है। मेरे दिन अंदर इतना उत्साह होता है, कभी तारीख आएगी और कभी जाने मेरे दिन को मिलने के लिए। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, नहीं तो फिर आज अरुण भैया कहेंगे आज सिर्फ 3 लाइनों का मंथन। हाँ जी, बढ़िया सकती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम पुजारी जी। जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, नहीं था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लिख भी चली गई लिया। प्रणाम जी, सब सुन रहे सबको। प्रणाम जी। अब क्या कहते हैं आगे महाराज जी? प्रणाम स्नेहा जी। जी पुजारी जी, मैं आ रही हूँ पन्ना जी, और बहुत सारे सुंदर साथ आ रहे हैं वहाँ पे पन्ना जी में। सब मिलते हैं प्रणाम जी। हाँ जी, सब मिलके मुलाकात करेंगे जी, वहाँ बैठ के जूम मीटिंग करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रणाम हाँ जी। बढ़िया सर। आगे महाराज जी क्या कहते हैं? अपने सदगुरु की बात कर रहे हैं कि किसी अलग वस्तु को पाने को हृदय तरसता है, कि मेरा किसी अलग पार की वस्तु पाने का मेरा मन तरसता है। आगे क्या कह रहे हैं? वे पूरे मैं एक अधूरा। सुंदर सा, वो पूरे मैं एक अधूरा, यही एक लाचारी है। समझिए महाराज जी क्या कह रहे हैं? वे पूरे, कौन पूरे? सतगुरु। पूरन अति पूरन कौन है? सतगुरु। मैं क्या हूं? अधूरा। पर महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं एक अधूरा, मैं एक अधूरा क्यों कह रहे हैं? एक शब्द क्यों लगाया उन्होंने? एक शब्द क्यों लगाया? कोई बता सकते हैं? महाराज जी ये भी तो कह सकते थे मैं अधूरा, पर उन्होंने क्या कहा? अहंकार का भाव नहीं आएगा। मैं एक अधूरा। हाँ, मैं अधूरा, मेरे में अहंकार का भाव नहीं आएगा। नहीं सुंदर साहब जी, यहाँ पे एक शब्द क्या महाराज जी का मैं भाव अहंकार भाव में नहीं थे महाराज जी, लेकिन महाराज जी को क्या लगता था कि जितने भी उन्होंने जो सत्य सभा धर्म सभा उन्होंने बनाई थी वो, और उसके पीछे इतने 2 साल की यात्रा में उन्होंने जितने साधु संत देखे थे, अघोरी बाबा देखे थे, वो भूतनाथ जी थे उनके भी गुरु थे, और जो महात्मा साधु जन भी थे उनके भी गुरु थे। मतलब जिसको जो चीज चाहिए होती है उसको वैसा गुरु मिल जाता है। सुंदर साहब जी, मिल जाता है ना। अब जिसको मन की वस्तुएं चाहिए तो उनको मन रूप में गुरु मिल गया, और जिनको भौतिक वस्तुएं चाहिए उनको चमत्कारी बाबा मिल गए, जिनको रिद्धि सिद्धियां चाहिए उन्हें अघोरी बाबा मिल गए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? प्रणाम जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है सुंदर साथ जी? तो महाराज जी कह रहे थे पीछे 2 साल में महाराज जी ने क्या देखा था कि जिनको जैसे गुरु चाहिए थे उनको वैसे गुरु मिले हुए थे। मन वालों को मन वाले गुरु, और जिनको भौतिकताएं चाहिए उन्हें चमत्कारी गुरु, और जिन्हें रिद्धि सिद्धियां चाहिए थे उन्हें गौरी बाबा वाले गुरु। सबको गुरु मिले हुए थे ना, कोई किसी का गुरु था, कोई किसी का गुरु था। सुंदर साथ जी, तो महाराज जी यहाँ कहते हैं कि मैं राज्य को पाना चाहता था, मेरे को भी पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु मिलेंगे एक, लेकिन मैं एक अधूरा हूँ, मैं ही अधूरा हूँ, मतलब मुझे ही गुरु नहीं मिल रहे। समझ रहे मेरी बात? अब हम कहें सब सुंदर साथ को तो राज्य मिल रहा है, एक मैं ही अधूरी हूँ जो मुझे राज्य नहीं मिल रहे, या मुझे सतगुरु नहीं मिले। भाव समझ आ रहा है मेरी बात का? जो बात मैं बोलना चाह रही हूँ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो आप ध्यान से समझिए। हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है? लमसम हम सबके अनुभव एक जैसे हैं, क्योंकि हम सब राज्य की राह में हैं, तो एक दूसरे के अनुभव को हम महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमारे ग्रुप में ऐसे सुंदर साथ हो जो कहे जी राज्य तो मुझे रोज मिलते हैं, मेरी तो रोज मुलाकात होती है, रोज मैं उनके साथ बैठती उठती हूँ, तो हमारे मन में भाव नहीं आएगा कि राज्य एक अकेली मैं ही अधूरी हूँ, मैं ही हूँ, कि मुझे ही राज्य नहीं मिल रहे, मेरी भी कमी है। भाव पीड़ा देती है। आप समझ गए कि उनके आसपास जो जितने भी लोग थे सबको गुरु मिले हुए थे, उनको जैसे गुरु चाहिए थे उनको वैसे गुरु मिले हुए थे, वो संतुष्ट थे। एक मैं ही अधूरा हूँ कि मुझे ही सदगुरु नहीं मिलेंगे। टीस बता रहे हैं। अब आप टीस देखिए कि राज्य सबको मिल रहे हैं,
हम ही नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे मन में क्या भाव आता है, रांची एक मैं ही अधूरी रह गई, मैं ही अकेली रह गई। इंद्रावती जी ने किया था ना हफ्सा में, जब विलाप किया था तो उन्होंने क्या कहा था, मैं ही रह गया एक कि मैं आपसे नहीं मिल सकता जीते जी, मेरे मरने के बाद मिलोगे आप, जब मैं तन त्याग दूंगा तब मिलोगे मुझे। हाँ हाँ जी। हुई थी ना हाँ ऐसी बोला बात। था। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि हाँ मैं हाँ ही जी। अधूरा, और यह एक है लाचार। अब जब सुंदर साथ ऐसा कहे कि मुझे राज्य मिल रहे हैं, मुझे राज्य मिल रहे हैं, हम राज्य से कहें कि राज्य एक मैं ही अधूरी रहेगी कि आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे, तो ये क्या है। महाराज जी कहते हैं कि ये मेरी लाचारी थी। तो वो रूह अपने आप को लाचार नहीं महसूस करेगी सुंदर साथ जी। हम लाचार नहीं है कि सबको राज्य मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं, सब वाणी मंथन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम सब आत्मंथन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, तो हम लाचार है ना सुंदर साथ जी कि हमें समय नहीं मिल रहा, हमें ही माया ने इतना घेर रखा है कि हम अपना नौकरी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपना आत्मंथन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लाचारी नहीं है सुंदर साथ जी, लाचारी है। लाचारी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। महाराज जी अपने आप में लाचार महसूस कर रहे हैं, अपने आप को क्या कह रहे हैं, वे पूरे एक मैं ही अधूरा, ये यही एक है लाचारी। लाचारी समझ आ गई सुंदर साथ जी? हाँ बिल्कुल आ गई सर। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, कहाँ जाऊं तुमको पाने को, मेरी तो मति भी हारी। सुंदर साथ जी हम क्या कहते हैं, पन्ना जी चले जाते हैं महाराज जी मिल जाएंगे, शेरपुर चले जाते हैं वहाँ महाराज जी मिल जाएंगे, यहाँ चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हमें राज्य मिल जाएंगे। महाराज जी क्या कहते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मेरी बुद्धि भी हार गई, मतलब मेरा दिमाग भी थक गया ये सोच सोच के कि अब मैं कहाँ जाऊँ तुम्हें पाने के लिए। सुंदर साथ जी कभी सोचा हमने कि हम पन्ना जी जा रहे हैं, हमें राज्य नहीं मिल रहे, हमें उनकी अनुभूति नहीं हो रही, हम मौज मस्ती करके वापस आ रहे हैं कि हम घूमने गए थे घूम फिर के बाहर। राजी क्या कहते हैं, कहाँ जाऊँ तुमको पाने को, मेरी तो मति भी हारी, कि मेरी तो बुद्धि भी हार गई, क्योंकि 2 साल वो घूम आए थे, सत्य सभा में भी उन्हें कोई ऐसा सच्चा नहीं मिला गुरुमुखी जो एक परमात्मा को पाना चाहता हो। स्तर बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, कहाँ तक जीव सृष्टि स्तर कहाँ तक बढ़ा लेगी, 14 लोक ब्रह्मांड तक, उससे बाहर की उसकी पहुंच नहीं है, 7 शून्य निराकार तक, इसके आगे की उनकी पहुंच नहीं है। आगे क्या कहते हैं, घुमा फिरा मगर क्या हासिल है तो वो खाली का खाली। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, मैं कि मैंने घूम भी लिया फिर भी लिया, 2 साल मैंने अपनी यात्रा भी कर दी, मगर मुझे हासिल क्या हुआ, आया तो मैं खाली हाथी। हाँ जी। सुंदर साथ जी कभी सोचा हमने कि अब पन्ना जी गए, राज्य ने हमसे बात नहीं की और हमारी झोलियां भरी या नहीं भरी। हम तो ये सोच के वही जाते प्रेम भाव से और राज्य से झगड़ा करके माया की चीजें लेके हम यूं खुश हो जाते हैं कि हमारी झोलियां भर गई, मुझे पोता मिल गया झोली भर गई, मेरे बेटे की नौकरी लग गई झोली भर गई। असल में तो वो झोली खाली है ना, मेरा केस पास हो गया, मुझे नौकरी मिल गई तो मेरी झोली भर गई, यही समझते हैं। अगर आत्मिक रूप से देखें, जब तक रांची हमसे बात ना करे वहाँ बैठ के, हमें उनका सानिध्य प्राप्त ना हो, जब तक हमें उनके वचन ना मिले, तो हमारी झोली खाली। सुंदर साथ जी प्रसाद में क्या लाए, भौतिकता। प्रसाद में क्या लाए हम, भौतिकता। लड्डुओं का डिब्बा ले आए, मिठाई का डब्बा ले आए, ड्राई फ्रूट का प्रसाद ले आए, लेकिन जो प्रसाद वो हमें आगे के रास्ते को दिखाने के लिए, जो प्रसाद हमें मिलना था, जो वचन हमें मिलने थे कि तुम अपनी यहाँ तक की यात्रा कंप्लीट कर चुके हो आत्मिक रूप से, उसके आगे की यात्रा के लिए आपके पास ये शब्द है, अगर वो शब्द हमें ना मिले तो हमारी झोली खाली के खाली नहीं। सुंदर साथ जी प्रसाद मिला, खाली के खाली मिला, प्रसाद नहीं मिला, भौतिकता पाने, भौतिकता पाने गए थे, भौतिकता पाके लड्डुओं के डब्बे लेके वापस आ गए, लेकिन आत्मिक रूप से अभी उड़ान आगे की भरी नहीं जा रही, क्योंकि आत्म बल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सदगुरु चाहेंगे तो कुछ होगा ना, राजी चाहेंगे तो कुछ होगा ना आगे। राजी से चाहना क्या करके आए, राजी ये दे दो वो दे दो, राजी से चाहना कि राजी आपने मेरा इतना रास्ता तय करवा दिया, आगे का रास्ता भी आप दिखाइए, आप बताइए।
सुंदर साथ जी। हाँ, अब क्या करना है पन्ना जी जाके? प्रसाद के झोले नहीं भाई भर है। के लाने, हाँ लाने हैं तो वो एक लौकिक रूप में लाने हैं, जो मिल जाए सहजता से वो लाना है। लेकिन अपनी आत्मिक उड़ान के लिए आप कहाँ तक पहुंचे हो, कितना डिस्टेंस राज्य का और अब में रह गया है, उसके आगे की मंजिल को पार करने के लिए उनके वचन लेके आने हैं सुंदर साथ जी, सत्संग लेके आना है। सिर्फ ढोलकियां बजा के और चिमटे गाजे बजा के नाच गा के नहीं आ जाना है। समझ आ रही है? कोई बात बुरी लग रही हो तो क्षमा हाँ जी, कीजिएगा। बिल्कुल। जो महाराज जी समझा रहे हैं मैं वही समझा नहीं रही हूँ। सखी, सच बता रही हो, ऐसा ही करते हैं, सच बता रही अब है आगे सच्ची। क्या कहते हैं? जिधर घूम कर देखी दुनिया, ध्यान से सुनिएगा, जिधर घूम कर देखी दुनिया, दिखी काली की काली। शब्द समझ आ रहे हैं? और मुझे लगता है भाव हाँ भी जी। समझ आ रहा है, भाव भी समझ आ रहा है, भाव भी समझ आ रहा है। हाँ जी, वो अज्ञानता ही अज्ञानता है। वो क्या कहते हैं कि इतना मैंने दुनिया घूम के देख ली, लेकिन मुझे काली की काली क्यों नजर आई? क्यों? क्योंकि उनके हृदय में प्रकाश की एक किरण तक नहीं आई कि एक परमात्मा वो है। कोई हाँ, किरण उनको नजर नहीं आ रही। वही। समझ आ रही है? वो कहते हैं कि मुझे सब काला ही काला दिख रहा है। क्या हाँ काला जी। काला दिख रहा है? अघोड़ी बाबा है, हाँ वो चमत्कार मांग रहे हैं। भौतिक लोग भौतिकता हाँ मांग रहे हैं। मन लोग हाँ विषय वासना। अब गुरु देखे ना हमारे आसपास, जो विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं और आगे भी वही सिखा रहे हैं। आगे भी अपनी हाँ जी। संगत को, अपने शिष्य को विषय वासनाएं सिखा रहे हैं। जो हाँ भौतिकता मांग रहे हैं तो उनका चमत्कार करके उनके घर में धन धान्य दे रहे हैं। सुंदर साथ जी। अब जो आत्मा की उड़ान के लिए कोई उन्हें गुरु नहीं दिखा, चमत्कारी बाबा दिखे, अघोरी बाबा दिखे, साधु महात्मा वो दिखे, जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भाग के सिर्फ उन्होंने वेश धारण किए हुए हैं। वेश धारण में ना उनमें परमात्मा की प्राप्ति का गुण है, ना परमार्थ का गुण है। महाराज जी को कोई एक पर्सन ऐसा मिला जो एक्चुअल में परमात्मा को पाना चाहता था? 2 साल में जब महाराज जी घूम के आए, कोई एक पर्सन मिला उनको ऐसा? कोई महात्मा, कोई नहीं। साधु, कोई सन्यासी, कोई अघोरी बाबा, कोई मिला? तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? मैंने घूम फिर के भी देख लिया, मुझे दुनिया काली की काली नजर आई, 14 लोग ब्रह्मांड में विचरण करती नजर आई। सुंदर साथ जी महाराज जी ऐसी बात कह हाँ रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कोई वस्तु न अच्छी लगती, कोई जगह न भाती है। आगे विजय बहन आपकी बात, कि अगर आपको हाँ अपना घर अच्छा नहीं लग रहा हाँ। है तो आपको मंदिर आश्रम भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? हमें जो चीज समझ में आ चाहिए, गई। हमें वो जो चीज चाहिए वो मंदिर आश्रम में भी तरफ है तब वो। मिल सकती है जब हमारी चाहना हो। सुंदर साथ जी हाँ समझ रहे हैं कि हमारी चाहना ही हमें वो हाँ चीज दिलवाएगी। चाहे आप वो घर गृहस्थी में पाइए, चाहे वो क्या कह रहे हैं, मुझे कोई जगह ही अच्छी नहीं लग रही है। आप एक कमरे से, अगर आपको अगर आपको इस चीज का एहसास ना हो तो आप अपने अनुभव में लीजिए कि कुछ दिनों के लिए एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में ताला लगा के बैठ जाइए, दरवाजा बंद करके बैठ जाइए। अगर बाहर का कोई आपको परेशान नहीं करेगा तो आपका मन ही आपको परेशान कर देगा। सुंदर साथ जी कर देता है कभी कभी। हाँ हाँ, जब वो ये घर में अनुभव हुआ कोई था। नहीं होता, जब घर में कोई नहीं होता, उस समय वाणी मंथन और चितवन होता है? होता है? नहीं हो पाता है, तब भी नहीं हो पाता है। नहीं होता है, नहीं होता। नहीं हो पाता नहीं ना? होता है। क्या टेंशन रहती है? आज तक वो खाना बनाने वास्ते कोई नहीं है, आप ही खाना बनाना है। आज तक कोई देने वाला भी नहीं है। होता है ना सुंदर साथ जी? भले ही हाँ एकांत अच्छा लगता होता है। है ऐसा अनुभव। अब एक बात और समझ लिए, बाहर भीड़ भाड़ होती है ना तो अंदर का मन शांत होता है। तो हमें पता चलता है, जब बाहर की भीड़ भाड़ का हमारे पे असर नहीं होता तो हमें पता चलता है कि हमारा मन शांत हो चुका है। अगर बाहर भीड़ भाड़ ही नहीं होगी और हमें कैसे पता चलेगा हमारा मन शांत है? बल्कि नहीं चलेगा। आप देखिए, आप किसी एकांत जगह पे जाके देखिए, बाहर में शांति होएगी ना तो अंदर का मन भी अशांत हो के नाचेगा, हाँ जी। वो भी नाचना शुरू कर देगा। हाँ। प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप सब अपना अपना। कल वाले प्रैक्टिकल का भी अनुभव मैंने लेना है, वो अपने बाद में बात करते हैं। प्रणाम जी। आगे क्या कहते हैं महाराज जी? रह रह कर
अब अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। महाराज जी कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा था, मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे किसकी याद सताती है, मुझे चाहिए क्या, मैं हूं कौन और मैं किसे पाना चाहता हूँ। क्या चीज़ है जो मुझे सता रही है, अंदर से मुझे परेशान कर रही है। क्या चीज़ रह गई है जो मुझे मिलनी चाहिए। मैं क्या अलग क्या अलग पाना चाहता हूँ। मेरे को एक अंदर चीज सता रही है। क्या सता रहा है? मैं उस चीज को देखना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं कि रह रह के अंदर अब जाने किसकी याद सताती है, कि मुझे किसकी याद सता रही है। सुंदर साहब जी हमें याद सताती है। हम तो वाणी मंथन करके सोचते हैं हाँ हमने राज्य से मिल लिया, बस राज्य से बात हो गई, चितवनी में बैठ गए, फोन से चितवनी लगाई, वो चितवनी भी होगी, चर्चनी सीख ली, वो अच्छा परम धाम भी सुन लिया, देख भी लिया, आंखों से देख लिया, नक्शे देख लिए तो हो गए। क्या याद सताती है? राज्य कहते हैं तुझे मेरी याद सताती है, रह रह के याद सताती है कि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इंद्रावती जी पे इतनी मेहर हो रही है। विजय बहन आप म्यूट कीजिए। कि मैं देख रही हूँ कि श्री जी ने परम धाम का वर्णन किया है, जुगलदास जी ने परम धाम का वर्णन किया, मैं देख रही हूँ। क्या मुझे याद सता रही है? मुझे याद सताती है। स्नेहा दीदी ने कैमरा ऑफ कर लिया, मैं उन्हीं को देख के बोल रही थी। बताइए कि याद सताती है पूर्णिमा दीदी? ये याद सताती है कि श्री जी ने देखा हमने नहीं देखा, हमें याद सताती है। हम संतुष्टि ले लेते हैं सुंदर साथ जी, हमें संतुष्टि हो जाती है किस बात की? हमने 3 घंटे वाणी मंथन कर लिया, 1 घंटा चितवनी कर ली, 1 घंटा चर्चनी कर ली, तो हमारा हो गया, बस हमारे जो दिन का नियम है वो पूरा हो गया। करते हैं ऐसा या नहीं करते हैं? आ जाइए मेरी लाइन में फिर से सारे। हाँ जी करते हैं। यही होता है ना हम सब लोगों करते के हैं। साथ। याद बार सताती है, में सागर का पाठ किया, हमारा काम हो गया। बस हमारा नियम हो गया। ऐसा ही प्रेम करते हैं। प्रेमी प्रेमिका हाँ, जब एक दूसरे बदलू के, मेरा काम हो गया। आप सुनिए, प्रेमी प्रेमिका जब एक दूसरे के प्रेम में होते हैं, वो आधा घंटा बात कर ले, उसके बाद उनका नियम पूरा हो जाता है? नहीं हो जाता पल है। पल उनको याद नहीं सताती है कि नहीं अब फ्री होंगे बात करेंगे? अगर बात नहीं हो पा रही है तो ध्यान उसी में ही रहता है कि क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, इस समय उसके पास कोई होगा इसलिए वो फोन नहीं कर रहा है, इस समय ये हो रहा होगा। रहता है ना हर वक्त प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का चितवन, हम लोगों को रहता है, हम लोगों को रहता है। हमें याद सताती है। पल भर में बच्चे गोदी में आ जाते हैं, पल भर में खाने में लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रियतम भी हमारा इंतजार कर रहा है। क्या होता है? 2 घंटे की चर्चनी चितवनी और वाणी मंथन के बाद माया की चीजें मांग के झगड़ा हो जाता है। राजी कहते हैं इसको तो ये भी नहीं पता चला कि मेरा और इसका झगड़ा हो गया है, इसने माया मांगी मैंने दे दी। अब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, उसे प्यार से पुचकार के कोई चीज मांगेंगे या गुस्से से कोई चीज मांगेंगे, किसी भी परिस्थिति में कोई चीज मांगेंगे। अपने क्या कहते हैं, बच्चा भी अपने चिड़चिड़ा के कोई चीज मांगता है या प्यार से मांगता है, कहते हैं ले जा मेरा पीछा छड़, कहते हैं ना, कहते हैं ना छोड़ मेरा पीछा ले जा। हम क्या कर रहे हैं राज जी के साथ? पति भी कहेगा तुझे सूट लेना ना, ये ले पैसे जा, मेरा 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 सिर ना खा। राजी हमें मन में उपजाई चीज दे देते हैं, सुंदर साथ जी दे देते हैं, पराजित मिल जाते हैं। वो प्रेम भाव आता है बच्चे के प्रति जो चिड़चिड़ा के ले जाता है, आता है प्रेम भाव? नहीं आता ना। वही सेम परिस्थिति हमारी है सुंदर साथ जी, सेम परिस्थिति हमारी है। मसाला इतका है, बात उतकी है। हम करते ऐसा ही है, राज्य के साथ हमेशा ही ऐसे करते हैं। बैठेंगे तो उनसे मिलन के लिए, लेकिन उठते वक्त हमारी माया की चाहना इतनी हावी हो जाती है, राज्य प्लीज ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। भाई मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं तो अपने लिए कह रही हूँ, मेरा ये हाल है। तो कल मुझे राज्य कहते तू 2 घंटे मेरे पास बैठ के आखिरकार तू मेरे से झगड़ा करके ही मानती है। मैंने कहा राज्य मैंने आपसे कब झगड़ा किया? राज्य कहते मिलने के लिए तो मेरे पास बैठती है और लास्ट में माया की बात कह के राजी ये कर देना वो कर देना। अरे ये तो वही बात होगी ना,
पति पत्नी मिल रहे हैं तो पत्नी बाद में कह रही है, बात करने के बाद, मिलन करने के बाद, या एक दूसरे के साथ 1 घंटा प्रेम भाव से बात करने के बाद, अब मेरा सुबह ये काम कर देना, नहीं तो देखना फिर। होता है ना, होता है ना ऐसे। सुंदर साथ जी, स्नेहा दीदी, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही करते हैं ना हम राज्य के साथ, तो वो झगड़ा नहीं है। लास्ट में हमने माया की बात कह दी, मतलब पुच्चा बच्ची इसलिए हो रही थी, बिना पुच्चा बच्ची की ये कह देती, राजी कहते बिना पुच्चा बच्ची की ये कह देती, पहले मैं काम कर देता फिर बाद में पुच्चा बच्ची कर लेते। सही है, बाद में वाणी पे आ जाती, कोई बात नहीं, पहले अपनी बात कह देती। कर तो अभी तक यही रहे थे, ये काम कर दो 1 परायण करवाऊंगी, ये काम कर दो 5 बार मीर सागर का पाठ करूंगी 40 दिन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये काम कर दो 40 दिन विरह के प्रकरण करूंगी। तो राजी कहते वो ज्यादा अच्छा था, कम से कम मुझे पता तो था कि पुच्चा बच्ची इसलिए हो रही है, यहाँ तो ये बड़ा कहना काम हो गया, मैं समझ ही नहीं पाता, तो मुझसे मिलने आई है या अपनी कहानियां गाने आई है। सुंदर साथ जी, समझते जाइएगा, परिस्थिति बदल चुकी है, हम मांग नहीं रहे राज्य से, लेकिन अंत में उठते वक्त हमारे मन में भावना माया की ही आती है। भाव आता ही है, ऐसा ही भाव है। हो सकता है मेरे साथ ऐसा हो रहा हो, आप लोगों के साथ मेरे ना हो साथ रहा हो, भी ऐसा है। तो कल मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा है, मेरी लाइन में आ जाइए, नहीं तो मैं नालायक अच्छी कम से कम मैं तो मुझे अभी इस भी बात बता का रही हूँ, महसूस मेरे तो हुआ साथ कि ऐसा हाँ ही है। ऐसा है। आगे क्या कहते हैं, रह रह के अंदर ना जाने किसको याद सताती है। अगली लाइन और गहरी है सुंदर साथ जी, उसे और गहराई से समझना। क्या कह रहे हैं, जिसको प्यास न लगती हो वो मृग तृष्णा को क्या जाने। कोई बता सकता है मृग तृष्णा किसे कहते हैं? हाँ, वो रोड पे चले जाते हैं तब आगे आगे ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है पानी है, तब वो मृग इसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, और फिर जब पहुंचे थे तब तो पानी नहीं है, और आगे आगे देखते रहते थे, और दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता है, वही कृष्ण है, जो नहीं है वो दिखाई देता है। बिल्कुल। हम महाराज जी क्या कहते हैं, जिसे प्यास ही ना लगी हो। अब हम सड़क पे जाते हैं, कभी दिन में सड़क पे जा रहे होते हैं, लॉन्ग आउटर पे जा रहे होते हैं जैसे, तो हमें क्या लगता है, दूर जाके कहीं पानी का झिलझिला है, लगता है ना सुंदर साथ जी, गाड़ी पे भी जा रहे हो तो दूर से लगता है ना कि पानी का झिलझिला है, लेकिन वहां तक पहुंचते तो पानी का झिलझिला नहीं होता है, उससे आगे दिखने लग जाता है ना। तो महाराज जी का कहते हैं कि जिसको प्यास न लगती हो वो मृग तृष्णा को क्या जाने। अब जिसे प्यास ही ना हो वो पानी की तरफ क्यों जाएगा? ध्यान से समझिएगा कि जिसे प्यास ही ना हो वो पानी की तरफ क्यों जाएगा। अब जिसे प्यास हो वो पानी की तरफ जाएगा, आगे जाके उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मायूस हो जाएगा ना, लेकिन फिर उसे और आगे पानी मिलेगा तो वो और आगे जाएगा। सुंदर साथ जी, हाँ जाएगा। अब हमें राज्य को पाना है, विजय बहन आप म्यूट कीजिए। अब हमें राज्य को पाना है, हमें थोड़ी दूरी पे राज्य दिखाई दे रहे हैं, हम वहां तक का रास्ता तय करेंगे तो आगे हमें राज्य नहीं दिखाई देंगे, हमें और आगे राज्य दिखाई देंगे तो हम और आगे का रास्ता तय करेंगे, तो ऐसा करते करते हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं ना सुंदर साथ जी। लेकिन जिसे प्यास ही ना हो, जिसे प्यास ही ना हो वो उस जगह पे क्यों जाएगा जहाँ पानी झिलझिला रहा है, उसको लग रहा है कि पानी झिलझिला रहा है। अब जिसे राज्य चाहिए ही ना हो वो तो अपनी गाड़ी किसी गांव में घुसा लेगा ना, माया के किसी गांव में, कि मुझे तो पूरा महासागर नहीं चाहिए, मुझे तो छोटा सा गांव मतलब छोटी सी माया की चीज चाहिए, तो वो अपनी ट्रैक चेंज कर लेगा, वो मृग तृष्णा की तरफ क्यों जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत गहरा भाव है कि जिसे राज्य की चाहना नहीं होगी वो राज्य तक पहुंचेगा कैसे। हमें लगता है ना कभी कभी कि हमने राज्य को पाने के लिए इतना रास्ता तय कर लिया, फिर हमें लगता है नहीं अभी तो रास्ता बहुत बाकी है, अभी तो काम बहुत बाकी है, लगता है ना सुंदर साथ जी? हाँ लगता है होता है ऐसा स्नेहा दीदी? स्नेहा दीदी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमें लगता है राज्य मिल गए, लेकिन फिर हमें अगले ही पल लगता है राज्य तो हमसे बहुत दूर है, लगता है ना? लगता है। लेकिन हमारी प्यास है तो हमें ऐसा लगता है ना। और अगर माया की चीजों से ही हमें संतुष्टि है तो थोड़ी ना लगेगा कि राज्य हमसे अभी दूर है। तो क्या कहते हैं, जिसको प्यास नहीं होगी वो मृग तृष्णा को क्या जाने। उसके लिए मृग तृष्णा राज्य क्या है? कुछ भी नहीं
है ना निशा दीदी? सही कह रही हूँ मैं? आगे क्या कह रहे हैं? फटी बिवाई ना कभी जिसके, पीर पराई क्या जाने, क्यों जाने। सुंदर सा जी। फटी बिवाई ना जिसकी, बिवाई किसे कहते हैं, कोई बताएगा? महाराज जी ने फटी बिवाई बोला, क्या बोला, क्यों बोला, कोई जान बताएगा? फटी बिवाई से क्या मतलब है, कोई बताएगा? दीदी पैर में हो जाता ना वो, हाँ जी, पैर में एड़ियों में कट जाता ना। हाँ जी। क्या होता है सुंदर सा जी? फटी बिवाई, महाराज जी कह रहे हैं जिनको घूम घूम के, अब महाराज जी जब इतना घूम रहे थे तो उनके पैरों के पैर भी फट गए थे। तो जैसे एड़ियां फट जाती है ना, उसके अंदर बड़े बड़े चीरे लग जाते हैं ना, तो हाँ महाराज जी। जी का ऐसा भी हो गया था सिस्टम। तो महाराज जी कहते हैं कि जिसकी खुद की बिवाई कभी फटी ना हो, मतलब जिसने खुद ने कभी पैर घिसे ही ना हो राज्य को पाने के लिए या परमात्मा को पाने के लिए पैर घिसे ही ना हो, वाणी मंथन किया ही ना हो, उसको वाणी मंथन करके जो टीस लगती है वो कोई वो सुंदर सा जान सकता है जो मेरे सागर का पाठ माया की वस्तु पाने के लिए कर रहा है या विरह के प्रकरण माया की वस्तु पाने के लिए कर रहा है? नहीं जान सकता ना। नहीं जानते, वो नहीं जान तीस वो दर्द तो वही जान सकता है ना जिसको वाणी मंथन के समय राज्य के लिए प्रेम उमड़ता है और एक टीस लगती है। सुंदर सा जी। हाँ, जिसको पियो मिलन की आस। महाराज जी क्या कहते हैं? फटी बिवाई न जिसकी कभी, वो पीर पराई क्यों जाने। वो क्यों जानेगा पीर पराई, वही दर्दी दर्द जाने, ज्ञानी जाने ज्ञान। जिसको राज्य का दर्द ही नहीं लगा होगा वो दूसरी रूह के दर्द को कैसे जानेगा? वो तो मजाक ही बनाएगा ना। सुंदर सा जी देखा ना ऐसा मजाक, कभी हम राज्य के लिए रो रहे हो या हमारे मन में एक पीर उठी हो और एक प्यास उठी हो, तो सामने वाला सुंदर साथ क्या कहता है? माया च दुखी होएगी, माया च किसी ने अनुतंग कर रखा होएगा, घर वाला नहीं पूछता होएगा, घरों काट रखा होएगा, बिजनेस नहीं चल रहा होएगा, ऐसे वास्ते आ रो रही है। होता है ना ऐसे? हाँ, होता है। होता है या नहीं होता है? कि रो वो होता है। राज्य के लिए रही है, उसकी आंखों में जो आंसू है वो दर्द है वो धनी के लिए है, वो हुंकार ही ले रही है, लेकिन सामने वाली रूह क्या कह रही है कि कोई तकलीफ होएगी या बीमारी होएगी या घर से दुखी होएगी इसलिए रो रही है। हाँ, होता है, बिल्कुल। दर्दी दर्दा जानी, ज्ञानी जानी ज्ञानी जाने ज्ञान। जिसकी खुद की बीवाई नहीं फटी होएगी उसे पीर पराई क्या पता कि जब बीवाई फट जाती है तो पैरों से चलना कितना मुश्किल हो जाता है। कि जब दिल में दर्द होता है, जब दिल में राज्य से मिलने की चाहना होती है तो एक कदम भी कितना भारी हो जाता है। सुंदर सा जी हो जाता है ना भारी। जब हम धनी के प्रेम में होते हैं हाँ जी, और हो एक जाता विरह में है। होते हैं तो अपना शरीर उठाना भी कितना भारी हो जाता है ना। या मुझे हो लगता जाता है, है, बिल्कुल या मुझे ऐसा हो लगता जाता है। है ना। तो महाराज जी ये बात कह रहे हैं कि जिसकी खुद की बिवाई ना फटी होगी, फटी बिवाई ना कभी जिसकी, पीर पराई क्यों जाने। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं आगे? महाराज जी के साथ ये सारी परिस्थितियां थी सुंदर साथ जी, तो महाराज जी इन चीजों का बखान कर रहे हैं। जो चीज हमारे अनुभव में नहीं होगी ना, हम उसके लिए हाँ भी नहीं कहेंगे। नहीं कहते ना हाँ नहीं कहते स्नेहा हैं। दीदी? हाँ कह देते हैं हम। जो चीज हमारे अनुभव में नहीं होती, कोई हमें अपना अनुभव बताए तो हाँ कह देंगे, नहीं कहेंगे ना निशा दीदी? नहीं कहेंगे ना। लेकिन अगर हमारे अनुभव में होती है वो बात, तभी तो हम हाँ कहते हैं कि हमें भी ऐसा अनुभव है। होता है ना। महाराज जी के अनुभव में ये सारी बातें थी सुंदर साथ जी, जब महाराज जी ने इसका वर्णन किया, है ना। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि खान पान में रुचि हमारी एकदम हटती चली गई। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी ये बातें मेरे मन में, मेरे मंथन में जब आई सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं फिर से क्या हुआ मेरे साथ कि मेरी खाने पीने में रुचि हट गई। मेरा खाने पीने का मन ही नहीं करता था, मेरी इच्छा नहीं करती थी। पहले भी सुंदर साथ जी महाराज जी को ऐसा तो नहीं था कि कहीं कुछ मिलता नहीं होएगा, लेकिन उनकी रुचि हट गई थी ना जब वो यात्रा पे निकले थे सुंदर साथ जी। महाराज जी जब यात्रा पे निकले थे तब भी उनकी रुचि हटी हुई थी। 4-4 दिन में एक बार फलाहार ले रहे थे, 5 दिन में एक बार फलाहार ले रहे थे। तो महाराज जी अब क्या कहते हैं कि मेरी खान पान में रुचि हटती गई,
और हमारी तबीयत घर से बस फटती ही चली गई। समझिएगा सुंदर सा जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हमारी खान पान में भी रुचि हट गई और मेरी घर से भी तबीयत हटती चली गई। मतलब मेरा अब घर में भी मन नहीं लगता था। 9 साल रही वो वहाँ पे जोड़ोदा पैंडा में। उनकी फैमिली का भी विस्तार हो चुका था, लेकिन उनको अपने घर परिवार में फिर भी शांति नहीं मिल रही थी। उनका मन फटता चला जा रहा था। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं कि मेरी तबीयत घर से फटती चली जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही विजय बहन जैसे आपकी और हम लोगों की परिस्थिति है कि घर परिवार छोड़ दे और हम निकल जाए। कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जेंट्स लोगों के पास फिर थोड़ा बहुत ऑप्शन होता है सुंदर साथ जी। और जिम्मेदारियों को छोड़ के घर परिवार के जेंट्स चले जाए तो उन्हें राज्य नहीं मिलते। एक्चुअल में जो राज्य के लिए निकलते हैं उन्हें राज्य मिल भी जाते हैं, है ना। अब महाराज जी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के थोड़ी ना निकल रहे थे, पर उनको तो एक सतगुरु को पाने की इच्छा थी। उनमें ये सारे अनुभव थे तो उनकी ये हालत थी सुंदर साथ जी। अब अपने अंदर टटोलिए कि वाकई में हमारी ये हालत है, हमारे में वो तड़प है कि हम अपना घर परिवार छोड़ दें। यहाँ से घर परिवार छोड़ के आगे माया में नहीं लगेंगे, इस बात की गारंटी है। अपने आप को टटोल लीजिए। जो अपना घर परिवार छोड़ के घर से बाहर जाने का विचार करते हैं, जिनके मन में विचार आते हैं, वो एक बार अपना आत्म मंथन जरूर कीजिए और ये देखिए कि उनकी ये हालत है जो महाराज जी की है, एक्चुअल में वो हालत है या सिर्फ वाणी के ज्ञान के आधार पर ही जाके ज्ञान चर्चाएं करके सुंदर साथ से अपना पीछे का जो पिछवाड़ा फटा हुआ है उसकी जिम्मेदारियां निभवानी है। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई भी सुंदर साथ, मैं तो अपनी भी बात करती हूँ जी, मैंने तो अपने पे भी प्रैक्टिकल किया था, तो आप राज्य प्रेम में 4 दिन भूखे रह के दिखा दीजिए। 4 दिन भूखे रह लीजिए, तो फिर तो वही बात होगी ना। तुम 4 दिन घर गृहस्थी में रह के, जब को तुम दोस्त लोगों के पास, हम लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल है, तब हम 4 दिन भूखे नहीं रह सकते। तो महाराज जी तो 4 दिन भूखे रहने के बाद 5वें दिन फलाहार का क्या करते थे। तो फिर हम इस लायक हैं कि हम अपनी गृहस्थी छोड़ दें? नहीं। बाहर जाके फिर रोटी के लिए, कपड़े के लिए परेशान होंगे, फिर किसी से मांगेंगे, भीख मांगेंगे। तो उससे तो अच्छा है ना कि हम अपने घर परिवार में रह के अपनी इस शरीरता को बढ़ाएं और अपने घर में पालें। अब अपना आत्म मंथन कर लीजिए। महाराज जी कह रहे हैं मेरी खाने पीने में रुचि खत्म हो गई थी, मेरे को अपने घर परिवार से मेरी तबीयत हट गई थी, मेरा मन उनसे फटा चला जाता था, बस मेरा उनसे मन नहीं लगता था। तो वो तो 4 दिन भूखे रह लेते थे। जो अपना घर परिवार छोड़ना चाहते हैं वो 1 महीने का अपना नियम बना लीजिए। जो एक्चुअल में राज्य को पाना चाहते हैं उनको नाटक करने की जरूरत नहीं है कि हमने व्रत रखा, हम 4 दिन भूखे रह लेंगे ना। राज्य प्रेम में उन्हें एक्चुअल में भूख ना लग रही हो, एक्चुअल में ही उनकी भूख मर गई हो, मेरे राज्य ही चाहिए। किसी को साबित नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को साबित करना है, अपने आप में देखना है कि हमें एक्चुअल में राज्य चाहिए क्या। तो 4 दिन भूखे रह के 5वें दिन फलाहार कीजिए, फिर 4 दिन भूखे रह के 5वें दिन सिर्फ फल खाइए। उतने नहीं कि जितने पेट भर मिल जाए, जितने मिल गए उतने ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। अगर ये भाव राज्य के लिए आता है और राज्य प्रेम में आपको भूख लगती नहीं है तो मंदिर आश्रमों में जाके रहिए, नहीं तो फिर भूख वहां भी सताएगी। वहां भी सुंदर साथ कहेगा भाई खाना उसी को मिलेगा जो सेवा करेगा। खाने तो सबसे पहले बैठ जाते हैं और सेवा कोई करता नहीं है। सुना है ना, मंदिर आश्रमों में ये बात सुनने को मिलती है। और जो बंदा 5वें दिन खाना खाने आएगा उसको कोई कुछ कहेगा नहीं कहेगा। वो तो लोग तरसेंगे कि ये खाना खाने आए, ये राज्य में लगा है। सुंदर साथ जी उसका भाव राज्य करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है उनके कमरे तक भी खाना पहुंच जाए। लेकिन अगर हम अपनी भूख ही नहीं शांत कर पा रहे राज्य प्रेम में, हमें भूख इतनी लग रही है कि सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, रात को खाना, फिर उसके बीच में भी 2-2 घंटे में कुछ खाना, इधर उधर से टप के तब भी कुछ खा लेना, तो ये राज्य प्रेम है। अपने आप को टटोलते जाइए। अगर ये परिस्थिति आपकी है कि आप 4 दिन भूखे रह सकते हो, राज्य के मिलन के बिना नहीं रह सकते लेकिन खाने के बिना रह सकते हैं, तो फिर भले ही घर परिवार छोड़ दीजिए। पहले अपना आत्म मंथन पूरी तरह से कर लीजिए, नहीं तो खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना घर के रहे ना उधर के, ना घर के रहेंगे ना मंदिर आश्रम के रहेंगे।
सारी जिंदगी ताने सुनने पड़ेंगे। आता इन्ने दिन लगाया ही है, फिर वापस आ गया। एनू ही मिलने सीगे राजी, और किसी को नहीं मिलने सीगे, है ना सुंदर जी? हम कुछ भी तकलीफ आती थी लड़के की पढ़ाई में और घर में कुछ भी, तब हम किसी सुंदर साथ और कोई जागरूक सुंदर साथ है ना, उसको हम बोलता था हमारे घर में ये नहीं होता है, नहीं होता है, प्रयत्न करने से भी नहीं सफल होता है। वो बोलते हैं विरह का प्रकरण कीजिए, महसागर का पाठ कीजिए। मैंने बहुत किया। मेरे लड़के का IIT में एडमिशन लेना था, वो छोटा था ना, तब तभी से बोलते थे मैं पढ़ूंगा तो IIT में पढ़ूंगा एम। तो मेरे लड़के को IIT में एडमिशन मिला, फिर कश्मीर में मिला। तो हम आप जाने तो नहीं देंगे यहाँ पर। फिर मैंने पारायण मानी, मैंने बोला मैं राज्य महाराज मैं पारायण पढ़ूंगा, मेरे लड़के को IIT में एडमिशन मिल जाएगा। तो फिर उसको बिट्स पिलानी में मिला। मैंने बोला ठीक है, बात IIT के बाद में ही पिलानी आती है। तो मैंने संतोष हो गया। तो मैंने बोला राज्य महाराज खूब खूब आभार, शुक्रिया, डेली मैं राज्य को शुक्रिया मानती हूँ। फिर ऐसा आ जाता है कि मैं विरह का पाठ करूंगी। हमने रास्ता ही ऐसा दिखाया है कोई ने रास्ता, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। फिर हमको पता चला, मैं रात के जूम में बैठी हूँ, गूगल मीट में मैं 2-3 की ये चर्चा चल रही है ना, जूम गूगल मीट में इसमें ज्वाइंट हो गए। तो मैंने बोला ये बिन मांगे थे तो मैं मांगती क्यों है राज्य के पास। फिर राज्य के पास बहुत रोती थी। ऐसा कभी भी चैन नहीं पड़ता, राज्य तुम नहीं मिलोगे, तुम जब ऐसा नहीं होगा ना तब तक मैं चुप नहीं रहूंगी। दिल से इतनी धड़क होती है कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ। घर में कोई भी बोलते हैं ना तो बोलते हैं कि पागल हो जाएंगी। मैं पागल तो हो जाएंगे, मैं पागल ही हूँ, मेरे को पागल ही मानना, मेरे को कोई बुला नहीं। विजय बहन, आपकी जैसी परिस्थिति है ना, ऐसी परिस्थिति हम सब लोगों की भी है या नहीं है? मेरी लाइन में कौन आ रहा है, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी अभी आप लोगों को। कौन आ रहा है बोल के बताते जाइए। अरुण भैया आ गए, निशा दीदी आ गई, हंसा बहन आ गई, हरीश भाई साथ में ही है समझिए, सोलानी दीदी आ गई, निशा दीदी भी, चंपा दीदी भी आ गई, मुक्ता बहन भी आ जाएंगी, लमसम सारी आ गई। अमिता दीदी आप भी, आपका भी ऐसा ही है हाल अमिता दीदी। 2-3 तो वो आ गए जिनके कैमरे ऑफ है। सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। पद्मा दीदी आ गई, सविता दीदी आ गई। प्रश्न यही है, ये सारी परिस्थिति सबकी है विजय बहन, आपकी नहीं है। लेकिन इस बात को थोड़ा प्यार से समझिएगा। आप ही को देख के बात कर रही हूँ तो कैमरा नहीं ऑफ करिएगा। हाँ जी सर। कि हमें भी लगता है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, हमारे बिना भी नौकरियां होंगी, हमारे बिना भी घर चलेंगे, हमारे बिना भी सब कुछ होगा। लेकिन सुंदर साथ जी, यही धैर्य हमें बांधना है। मैंने कल भी, मुझे किसी सुंदर साथ ने बोला कि मेरा मन करता है दीदी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चली जाऊँ। हमारी लेडीज के पास कोई ऑप्शन है? कुछ कोई नहीं है। हम मंदिर आश्रम में अकेले रह सकते हैं सुंदर साथ जी? कोई नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, लेकिन घर में मंदिर आश्रम की तरह रह सकते हैं। हाँ वो तो रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं। बस यही करना है सुंदर साथ जी। क्या करना है? ये बात स्वीकार कर ली मैंने। घर में मंदिर आश्रम की तरह रहना है कि सुंदर साथ है, मेरा कोई नाता नहीं है, मैं सुंदर साथ समझ के मंदिर आश्रम में जाएंगे, सेवा करेंगे, वहां भी खाना बनाएंगे, झाड़ू बर्तन करेंगे, अपने कपड़े तो धोएंगे या नहीं धोएंगे, करेंगे ना सब कुछ। तो ऐसे ही हम घर में करेंगे। उल्टा घर में हमें ये सुविधा है कि अगर हमारी तबीयत खराब है, कुछ है, तो सुंदर साथ जो हमारे संगी सुंदर साथ मतलब जो घर के 4 सदस्य हैं वो हमें पूछेंगे सुंदर साथ जी, है ना, वो पूछेंगे, वो हमारी केयर करेंगे। हम अपने कमरे में बंद हैं, हम अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं। ऐसा है ना सुंदर साथ जी, या नहीं है? तो इसलिए हमें ऑप्शन रखना नहीं है। ऐसी एक स्टोरी सुनाती हूँ। ऐसे ही मेरे सामने एक बात आई थी, कोई जीवधारी ने मेरे से ये बात की थी कि वो परिणामी समाज से नहीं जुड़ा हुआ था। वो अभी तक सभी सुन रहे हैं, तो उनका प्रश्न आया था मेरे पास। 2 जनों का ही है, 2 जनों का प्रश्न आया। प्रश्न लगभग सेम था, मैं प्रश्न रिपीट कर रही हूँ। प्रश्न ये था कि हम लोग अपने जीवन में सुखी थे, सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, सुबह अपनी आरतियां करते थे, भगवान का नाम लेते थे, नौकरी पे चले जाते थे, इत्मीनान से वहाँ काम करते थे, आके अपनी जीवन में मस्त थे।
जब से आपकी बैठक हमने शुरू की है सुननी, आपने क्या कहा? काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो। ये आपने जो छोड़ने की बात कही है ना, इससे हम कंफ्यूज हो गए हैं। हमारे जीवन में दुख चिंताएं आ गई हैं। हाँ किस किस के जीवन में आ गई हैं? पहले सब अपने में मस्त रहते थे, अब जब से ये जूम क्लास है, बोल के बताते जाइए, मेंबर बढ़ते जाएंगे मेरे। हाँ किस किस का प्रश्न है ये? किस किस का प्रश्न है? हाँ सब हाँ मेरा है। हाँ, मेरा तो चंपा है दीदी का है, अरुण भैया का है, हरीश भाई का है, सबका है, मतलब लगभग सबका यही है कि जब से हमें ये सबका यही छोड़ने की बात कही गई है ना, प्रभा दीदी में, जब से ये छोड़ने की बात कही गई है ना, तब से जीवन में ना कुछ ज्यादा ही टेंशन डिप्रेशन ज्यादा हो गया। छूटता है नहीं, छूटता हाँ तो नहीं है नहीं, छूटता है। लेकिन छोड़ने की कोशिश में ना तो माया में चैन है और ना ही राज्य में चैन है। यही हालत है। राज्य में जाते हैं तो पिटते हैं कि हमने अभी रैनी नहीं करी, और माया में रहते हैं तो पिटते हैं कि हमसे क्रोध नहीं छूट रहा, लोभ नहीं छूट रहा, द्वेष नहीं छूट रहा, लालच नहीं छूट रहा। तो सुनिए, आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक व्यक्ति था, वो किसी गांव के बाहर एक गुरुजी बैठे थे, उनके पास गया, वो उनके प्रवचन सुन रहा था। तो वो प्रेम पे प्रवचन कर रहे थे कि प्रेम सबके साथ एक समान करना चाहिए, कभी भी विषय वासनाओं को प्रेम नहीं बनाना चाहिए, कभी भी शारीरिक संबंधों को प्रेम नहीं बनाना चाहिए, इस तरह की वो बात कह रहे थे। क्रोध छोड़ना चाहिए, लोभ छोड़ना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने उस गुरु से पूछा कि हम अपने जीवन में बिल्कुल सही चल रहे थे, आपने ये क्रोध लोभ मोह अहंकार काम छोड़ने की बात जब से कही है ना, तब से हमारे जीवन में क्यों उथल पुथल कर रखी है आप लोगों ने? आप लोग साधु संतों, आपने हमारा जीवन क्यों खराब कर रखा है? सुनिए, गुरु जी से कह रहा है, कहता कि इस प्रश्न का जवाब मेरे को आज तक किसी महंत, किसी संत, किसी बड़े बड़े महात्मा ने नहीं दिया। मैं आपसे ये प्रश्न का आंसर जानना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, जब किसी महात्मा ने, पुरुष ने, किसी ने मेरे को ये आंसर ही नहीं दिया तुझे, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? गुरु जी उठे और वो चले गए। दूसरी जगह जाके प्रवचन करने लगे, तो वो व्यक्ति वहां भी आ गया, और प्रवचन के बाद उसने यही प्रश्न उनसे पूछा। तो फिर गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वहां पे जो लोग बैठे थे, उन्होंने उस व्यक्ति की प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? यार बंदा बात तो सही कह रहा है कि जब से ये छोड़ने की बात आई है ना, तब से ही मन में उथल पुथल हुई है। पहले से तो सब कुछ शांति से चल रहा था, हम वाणी भी पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। कोई बात नहीं। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, तो वो व्यक्ति वहां भी चला जाता है, मतलब वो गुरु के पीछे पीछे ही था। जहां जाके वो प्रवचन करते, वो एक ही प्रश्न यही वाला पूछता और उनसे आंसर जानने की कोशिश करता, और हर जगह ही गुरु चुपचाप से चले जाते, और वहाँ के लोग उससे प्रभावित हो जाते। तो इस बात से उसको ये भी बढ़ रहा था कि मेरी बात सच है, गुरु जो बताते हैं ये गलत है। तो उसका अहंकार भाव बढ़ता जा रहा था, सुंदर सा जी। बढ़ता जा रहा अब किसी राजा ने गुरु जी को अपने घर बुलाया, अपने दरबार में बुलाया, वहां उनके प्रवचन हुए। तो वो व्यक्ति वहां भी पहुंच गया। उसने क्या किया, अब की बार एक चाल क्या चली कि उसने सोचा कि मैं भी अब भी गुरु से यही प्रश्न पूछूंगा, आंसर तो ये देंगे नहीं, तो राजा मेरी बात से प्रभावित हो जाएगा, तो हो सकता है मुझे पद प्रतिष्ठा कुछ दे दे। प्रश्न के पीछे क्या था सुंदर सा जी? प्रश्न के पीछे क्या था? लालच। मान सम्मान का लालच, पद प्रतिष्ठा का मान लालच। सम्मान का आत्मा लालच की था। उड़ान तो नहीं चाहता था, आत्मा की उड़ान तो नहीं चाहता था। नहीं चाहता था। अब उसने राजा से बोला कि मैं इन गुरुजी से एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर ये मुझे देते नहीं है, तो आप मुझे ये वचन दीजिए कि मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा और आप मुझे आंसर दिलवा देंगे। तो राजा को पता नहीं था, तो राजा ने उनको वचन दे दिया। अब गुरुजी से वो प्रश्न उनसे पूछा गया, तो गुरुजी ने बोला कि इनको प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है, जब ये कहते हैं कि किसी विद्वान ने नहीं दिया तो मैं कहाँ से दे दूंगा। तो राजा ने कहा कि मैंने इसको वचन दिया है, आप मेरे वचन का मान रखने के लिए भी आप आंसर दीजिए। सुनिए, अब गुरु ने राजा से क्या बोला, अगर तुम्हारा भी यही प्रश्न है तो मैं तुम्हें आंसर दे सकता हूँ, तुम्हारे जरिए ही से आंसर मिल जाएगा। देखिए सुंदर सा जी, गुरु या सदगुरु होते हैं, वो कभी भी अपने शिष्य में अहंकार भाव नहीं आने देते, समझते हैं आप? जहाँ अहंकार भाव आएगा
वो कहेंगे किसी और शिष्य को और बात उस शिष्य के मन की होगी। होता है ना ऐसे कि कहना कहना धीनू सुनाना नोनू, ऐसी एक कहानी होती है ना घरों में कि बेटी को 10 बातें सुना दी जाती हैं और बहू समझ जाती है कि मुझे वो बहू सुनाया समझ जाए। जाती है, हाँ, बहू हाँ को जी। देना है तो बेटी को सुना। निशा दीदी कितने खुश हो रहे हैं मेरी बात से। तो राजा ने पूछा, बात तो ये बंदा सही कह रहा है कि हाँ भी हम जब से छोड़ने की बात कही हुई है तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गुरु कहते हैं, सुनो राजा, बैठो। उस व्यक्ति को भी पास बिठा लिया जाता है, और भी संगत होती है। तो राजा से पूछते हैं कि तुम ये जो पश्चिम देश का जो राज्य है वो क्यों जीतना चाहते हो, तुम उस पर जो चढ़ाई करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ। तो फिर गुरु ने कहा कि राज्य के विस्तार के लिए पश्चिम देश, मतलब बीच के सारी चीजें घटा दी तुमने, सिर्फ पश्चिम देश क्यों चुना है तुमने, कोई जरूरी है वहां से तो तुम्हें दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है अपने राज्य का, फिर तुम क्यों करना चाहते हो। तो राजा ने कहा, बस मेरा यूं ही मन था तो मैं उस पर चढ़ाई करके उस राज्य को जीतना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, राजा सत्य बोलो कि क्यों करना चाहते हो वहां पे चढ़ाई। तो राजा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन गुरु जो होते हैं वो शिष्य के मन की बात को जानते हैं। तो वो क्या बोलते हैं उनसे, वो क्या बोलते हैं, राजा तेरा मन उस राजा की रानी पे आया हुआ है, ठीक है, और तेरे मन में काम वासनाएं हिलोरे ले रही हैं, जिस वजह से तुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, तुझे सिर्फ वो रानी दिखाई दे रही है, इस वजह से तू उस पर चढ़ाई करना चाहता है। तो राजा के चेहरे का भाव आ गया, क्योंकि बात सच थी। तो फिर गुरु ने क्या किया, राजा की 5-6 साल की बच्ची को उठाया, गोदी में लिया। क्या राजा, अपनी बेटी को देख, अपनी बेटी को देख, कितने परिवार ऐसे होंगे जिनमें छोटी छोटी बेटियां होंगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो सिपाही होंगे जो उस युद्ध की बलि चढ़ जाएंगे, सिर्फ क्या, एक तुम्हारी काम वासना की वजह से, कि तुम्हारा मन उस पे आया हुआ है, इस वजह से। तो तुम्हें अपनी काम वासना को रोकना पड़ेगा। इसलिए रोकने के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे एक क्रोध से कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं, तुम्हारी एक काम वासना से कितने परिवार मर जाएंगे, कितने परिवारों के बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जो सिपाही युद्ध में उधर से भी लड़ेंगे इधर से भी लड़ेंगे, हाँ तो जी, वो हाँ। कितने परिवार खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें रोका जाता है, द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी। तो क्या कहते हैं गुरु, और विस्तार पूर्वक जब वो व्यक्ति उससे कहते हैं कि आप ये जवाब मुझे तब भी तो दे सकते थे। स्टोरी पे पहले वो राजा वाली स्टोरी खत्म करती हूँ। तो राजा ने कहा, गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी काम वासना, क्रोध और द्वेष को हमेशा रोकना जरूरी होता है, क्योंकि उसके परिभाव में बहुत सारे लोग आके उस चीज का नुकसान झेलते हैं। ठीक है ना जी। अब राजा तो वहां से चला जाता, राजा के यहाँ से तो वो गुरु आ जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वो गुरु के पीछे पीछे उनके आश्रम तक पहुंच जाता है। आश्रम में पहुंचने के बाद राजा पे उस व्यक्ति के शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने गुरु से प्रभावित होता है। जब वो आश्रम में आते हैं तो वो व्यक्ति उस गुरु से पूछता है कि आप ये आंसर तो मुझे पहली बार भी दे सकते थे, मुझे पहली बार भी समझा सकते थे, आप राजा को समझा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं समझा रहे। तो गुरु ने बोला कि पहली बार जब तुमने प्रश्न किया था ना, तो तुम मुझसे प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहते थे, तुम विवाद करना चाहते थे, मुझसे बहस करना चाहते थे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो तुम्हारे सामने एक प्रैक्टिकल रखना जरूरी था। तो मैं तुम्हें आंसर देना चाहता था, मैं तुम्हें विवाद नहीं देना चाहता था। फिर व्यक्ति ने बोला, आप दूसरी बार दे देते, तीसरी बार दे देते। तो गुरु ने बोला कि मैंने दूसरी तीसरी बार भी इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा अहंकार भाव उस प्रश्न के आंसर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सुंदर साथ जी, कोई हमें कह देता है ना कि आप ऐसे हो, तो हम एक्सेप्ट नहीं, हम ऐसे हैं ही नहीं। लेकिन जो अपने आप में मनन करता है तो उसे पता चलता है कि वाकई में मैं ऐसा हूँ, क्योंकि गुरु लोग कभी गलत बात नहीं कहते। शिष्य में कोई कमी होगी तभी कहा जाता है। तो अब वो कहने लगा कि पहले तो हम, जब हमारे जीवन में ये बातें नहीं थी, फिर वो उससे डिस्कशन करने लगता है गुरु से कि मेरे जीवन में ये बातें नहीं थी कि क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, तब तो मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। अब जब से ये बातें आई हैं तब से मेरे जीवन में उथल पुथल हुई, तो मैंने आपसे प्रश्न किया। तो वो कहने लगे गुरु कि उससे पहले जो आप जीवन जी रहे थे वो जानवरों वाला जीवन जी रहे थे,
सुंदर सा ध्यान से समझिएगा। जानवरों का कोई लक्ष्य होता है खाना पीना सोने के अलावा? कोई लक्ष्य है उनका? नहीं, उनका कोई लक्ष्य है परमात्मा को पाने का? उनको कोई टेंशन डिप्रेशन होता है? होता है? कोई नहीं टेंशन, कोई टेंशन नो नहीं। टेंशन। उनको कुछ रोकने की जरूरत है? नहीं, उनको खाने की व्यवस्था करने की जरूरत है? सब हो जाता है नहीं, उनके लिए। कुछ नहीं। इंसान सारे काम कर रहे हैं, माया में टेंशन भी ले रहे हैं, डिप्रेशन भी ले रहे हैं, लेकिन एक परमात्मा को मिलने का जो रास्ता है, उस रास्ते पे कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। अगर हमें लंबी यात्रा करनी है तो आप अपना घर परिवार के मेंबर तो साथ ले जा सकते हो, अपना घर उठा के ले जा सकते हो, घर में रखी अलमारी ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते ना। इसी तरह से जब परमात्मा के लिए निकलना होता है तो हमें ईर्ष्या, द्वेष, लालच, काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें छोड़ के एक न्यूटन होके जीवन जीना पड़ता है। जो करेगा तू करेगा, अपने सदगुरु पे समर्पित होना पड़ता है। सुंदर साथ जी, यही बात महाराज जी हमें इस पार्ट में समझा रहे हैं। तो अब कोई घबराएगा नहीं ना कि हमें क्यों छोड़ना है, और हमें घर भी नहीं छोड़ना है। सुंदर साथ जी, कुछ नहीं एक बात और बताइए, सच बात है। अगर हम घर परिवार छोड़ के पन्ना जी में बैठे होते, ध्यान से समझिए, पन्ना जी में बैठे होते, हम रह रहे होते, तो होली के त्योहार का या शरद पूर्णिमा के त्योहार का वो आनंद आता जो अब हम स्पेशली जाते हैं इतनी उमंग तरंग से, वो भाव नहीं आता? आता, नहीं आता। नहीं आता ना। जितना उमंग तरंग से हम उनसे अब मिलने जा रहे हैं, उतनी उमंग तरंग होती, उतनी प्यास होती? नहीं होती। नहीं होती, क्योंकि पास में इंसान की कदर नहीं होती। तो मंदिर नहीं होती, आश्रमों को ऐसा रखिए ना कि हम प्यास के साथ, एक लगन के साथ अपनी माया में से निकल के हम जा सके। सुंदर साहब जी, तो घर परिवार समझ में आ गए। नहीं छोड़ने हैं, हाँ, घर परिवार में ही रह के हमें राज्य को पाना है। और अपने जो रास्ते में जो हमारे बाहर है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर एक मैं काम भी नहीं लेती, क्रोध भी नहीं लेती, लोभ भी नहीं लेती, सिर्फ मैं एक द्वेष लेती हूँ, द्वेष ले लीजिए, इसे थोड़ा कम महत्ता दी जाती है द्वेष को, कि हम ज्यादा किसी से जेलिसी नहीं करते। अगर हमारे मन में ये जेलिसी भाव खत्म हो जाए कि हमारी बहू 2 सूट ले आई अपने लिए और हमारे लिए नहीं लाई, तो हम क्या कहते हैं, आपदे वास्ते तो 2 सूट चक ले आई है, मेरे वास्ते तो सूट नहीं ले आई है, अगर ले आई है तो मेरे वास्ते सस्ता ले आई है, आपदा 2000 का तो मेरा 200 का। अगर ये ईर्ष्या द्वेष छोड़ के हम ये कहें राजी, वो कौन होती है लाने वाली? वो कौन होती है? आप लेके आए हो मेरे लिए, मैं तो आपको ही मानूंगी ना। अगर आपको मेरे 200 के सूट में आपको मैं अच्छी लगती हूँ, तो मुझे आपका 200 वाला सूट पसंद है, मुझे कोई द्वेष नहीं है। अब हमारी उम्र हो गई बुढ़ापे की, समझिए, मैं भी बुढ़ापे में ही काउंट करती हूँ जी, वैसे तो 16 साल की हूँ, लेकिन हूँ बुढ़ापे में, मतलब तन बुढ़ापे का ही मानती हूँ। अब मेरे बच्चे पार्टियां कर रहे हैं, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, हार श्रृंगार पहन रहे हैं, तो मैं जेलिसी थोड़ी ना करूंगी। उनकी उम्र है, हमने अपनी उम्र में किया है, अब वो अपनी उम्र में करेंगे। समझिए सुंदर साहब जी, अब मैं सोचूं मैं आज राज्य में लग गई, मैं सादगी में आ गई, तो मेरे बच्चे भी सादगी में आ जाए, नहीं सुंदर साहब जी, उनकी उम्र है ना। तो द्वेष खत्म हुआ तो मन में कितनी चीजें खत्म हो गई, घर में कितनी शांति हुई कि बहू भी खुश कि मेरी सास ने 200 का सूट पसंद, खत्म हुआ तो बिल्कुल शांति शांति है ना, कि बहू भी खुश हो जाएगी कि मेरी सास ने ना 200 वाला सूट भी पसंद कर लिया, ऐनी वधिया है मेरी सास, कितनी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और नहीं तो वही झगड़ा होता, बेटे के पास जाता, ससुर के पास जाता, बवाल हो जाता। सुंदर सा जो चीजें भारी है ना हमारे राज्य में, थोड़ा हिला दिला, हाँ, हमारे परमात्मा में लगने में जो चीजें भारी है ना, उन चीजों को छुड़वाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपना ईंटों वाला घर छोड़ के जाते हैं, अलमारियां छोड़ के जाते हैं, चलो ईंटों वाला घर तो उठाया नहीं जा सकता, बड़े बड़े संदूक जो बक्से वो ले जा सकते हैं, उतना ही सामान लेके जाते हैं ना जितना जरूरी है। तो अपने साथ हम अपनी इच्छाओं को लेके, हम अपनी इच्छाओं को लेके जाते हैं, जितनी इच्छाएं कम होंगी उतनी जल्दी राज्य के पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आप देखिए, इच्छाएं कम करते जाइए, रास्ता तय होता जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आपके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा विजय बहन। हाँ मिल गया, हाँ मिल गया, आप सब लोगों को भी, जिन जिन ने हाथ उठाए थे, सबको प्रश्न मेरे का को तो आंसर मिल गया।
अच्छी तरह से मिल गया मेरे अब को। कौन घर परिवार मिल छोड़ने गया, की दीदी। बात कहेगा? घर परिवार छोड़ने माया के की लिए चीज कौन मिल गया कहेगा? सखी, मिल गया कोई नहीं सखी। कहेगा। घर परिवार छोड़ने वाला तो ऑप्शन ही खत्म कर दो ना, ऑप्शन ही खत्म कर दो। अब एक स्टोरी और अब आप लोग कहोगे कि हमारा मन नहीं टिकता, हमारा मन कभी कभी कहता है, इतना सब समझाने के बावजूद भी। वैसे तो आप प्रैक्टिकल करो तो आपका मन बार बार फिर कहेगा नहीं नहीं घर परिवार छाड़ ही देने है, इन्हों ने तो मैंने दुखी करना ही करना है, इन्हों ने तो मेरे नाल ये करना ही करना है। तो सुंदर साथ जी, अब मन की परिस्थिति समझिए। इसमें ये मन ही है जो हमें घर छोड़ने हाँ के जी, लिए, परिवार मन ही सब छोड़ने कुछ के लिए करते कह रहा है। हैं। ये मन है, राजी नहीं कह रहे घर परिवार लेकिन छोड़ने के लिए। दीदी वो हिंग का छौका लगाया ना, वो नहीं समझ में आया। मन मरकट जैसा है दीदी, माकड़ा जैसे। हिलाओ पहले हिलाओ, मत करे। फिर बाद में आगे जाओ। हींग का तड़का लगाया था मैंने। ये कहा था कहना नोनू, कहना दीनू ते सुनाना नोनू। मतलब जब सास को कोई बात सुनानी होती है ना बहू को, तो वो अपनी बात बेटी को सुनाना शुरू कर देती है, गालियां देनी शुरू कर देती है। तू काम नहीं कर दी, तेन कोई काम हाँ नहीं जी। आंदा, तू सारा दिन फोन च लगी रहे। हाँ मेरे तो है ही नहीं। वो कह मेरी बात ही खत्म। बात ही खत्म। मतलब बेटी को ऐसी ऐसी बातें सुनानी शुरू कर देती है कि बहू अपने आप समझ जाती है कि मेरे को कहा जा रहा है, ये मैं कर रही थी ऐसा। तो ऐसा नौकरी में भी होता है जी, एक एम्प्लॉय को कह नहीं सकते तो दूसरे को कह देते हैं, तो वो बात समझ जाते हैं। हाँ। ये है मन स्थिति। अब जरा मन स्थिति को समझ लेते हैं कि मन बार बार कह रहा है कि ये करना है वो करना है। अब मैंने क्या कहा, हमारे पास दो ऑप्शन है, घर में रह के परमात्मा को पाना और एक घर परिवार छोड़ के मंदिर आश्रम जाके परमात्मा को पाना। हमारे पास ऑप्शन हमें रखना ही नहीं है कि हमें मंदिर आश्रम जाके परमात्मा को पाना है। मंदिर आश्रम तो हमें एक तड़प के साथ, एक लगन के साथ जाना है। सुंदर साथ जी, अब एक शिष्य था, गुरु से कहता है कि मेरा ना मन वो टिकता ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी कहता है यहाँ, कभी कहता है वहाँ, कभी कहता है मंदिर आश्रम चले जाओ, कभी कहता है नौकरी कर लो, कभी कहता है ये कर लो, कभी कहता है वो कर लो। इस तरह से मेरा मन जो है मुझे परेशान करता है, दुखी करता है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बैठो आराम से। उन्होंने, वो मूर्तिकार था, जो शिष्य जैसा होगा उसको उसी के तरीके से समझाया जाएगा ना। अब मैं टेलर हूँ तो मुझे टेलर के हिसाब से समझाया जाएगा। तो वो मूर्तिकार था, तो सदगुरु ने उनको उसके आगे बहुत सारे पत्थर रख दिए। उसे कहा इसमें से किसी एक पत्थर की तुम मुझे मूर्ति बना के दे दो अच्छे से। उसने एक पत्थर उठाया, ऐसे ऐसे घुमाया और फेंक दिया, कहता नहीं ये पत्थर मूर्ति के लायक नहीं है। दूसरा पत्थर उठाया, उसे भी फेंक दिया। तीसरा पत्थर उठाया, क्या ये काला है, ये पीला है, इसे भी फेंक दिया। ऐसे करते करते लमसम उसने सारे पत्थर जो थे निगलेक्ट कर दिए कि ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं। फिर सदगुरु ने उसको आजमाने के लिए क्या किया, सारे पत्थर हटा दिए, सिर्फ उसको एक पत्थर दे दिया। ध्यान से समझिएगा बात को। अब उसने कहा कि मुझे तेरा टैलेंट देखना है, तू इस पत्थर को ही तराशेगा और इसकी ही मूर्ति बनाएगा, तेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब उस मूर्तिकार ने क्या किया, उस शिष्य ने क्या किया, दिन रात लग के उसको तोड़ा, कैसे भी किया, छिंटा पट्टी जो भी उसने करना था अपना प्रोसीजर किया। एक हफ्ते बाद उसने वो मूर्ति बना के सदगुरु के चरणों में रख दी। सुंदर साथ जी, अपने गुरु के चरणों में रख दी। तो गुरु कहते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और उससे कहते हैं अब तुम अपने मन की परिस्थिति समझ लो कि जब मैंने तुम्हें इतने सारे पत्थर दिए तो तुम्हारा मन एक पत्थर पे टिका ही नहीं, हर पत्थर में तुम्हें खोट नजर आई। सुंदर साथ जी, हमें खोट नजर आ रही है घर परिवार में, घर के 4 सदस्यों में खोट नजर आ रही है, पड़ोसियों में खोट नजर आ रही है। सुंदर साथ जी समझिए क्यों, क्योंकि हमारा मन कहाँ भाग रहा है, मंदिर आश्रम में। समझिए। अब वो फिर गुरु कहते हैं कि जब मैंने तुझे एक ही पत्थर दे दिया तो तेरे मन में एक ही भाव आ गया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी पत्थर को ही मुझे बनाना है। तो तुमने अपना सारा टैलेंट उस पे लगा दिया, एक तरफा हो गया ना वो। समझाई मेरी बात कि एक तरफा हो गया। अब हमें क्या होना है, एक तरफा होना है कि मंदिर आश्रम का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, हमें उसी घर परिवार में रह के परमात्मा को पाना है। समझ आ रही है?
हाँ जी। और अपने ये जो आ गई समझ। रास्ते में जो भारीपन है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसे धीरे धीरे एकदम से तो देखो सुंदर सा जी कुछ भी नहीं छूटता, लेकिन धीरे धीरे उस नहीं मूर्तिकार ने छूटता। उस मूर्तिकार ने छूटता। जैसे तराशा, लेकिन जब से हम वाणी में लगे हैं, जब से हम जूम बैठक करें, उसके बाद से कम हो गया या नहीं हो गया? फर्क पड़ा या नहीं हो पड़ा? गया। हो गया। रास्ता सही बहुत है? कुछ फर्क पड़ा। रास्ता सही है? बड़ा हाँ सही है। सही है। हमारे राज्य पे ईमान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। रास्ता क्या है? सारे बोलेंगे प्रेम ईमान का। और प्रेम, इश्क और ईमान। प्रेम का इश्क रास्ता का। क्या है? इश्क और ईमान का। तो ईमान बढ़ रहा है ईमान राज्य के प्रति? हाँ हाँ जी। बढ़ रहा है? ईमान पक्का हो बढ़ रहा है? रहा है। जब ईमान बढ़ पक्का रहा है। होता जाएगा तो सदगुरु जो हमारे जीवन में है वो धीरे धीरे ये चीजें सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर से खत्म करते चले जाएंगे। जब हमारा धनी से प्रेम है तो हम क्या कहेंगे? ईर्ष्या नहीं करनी, मेरे राज्य नाराज हो जाएंगे। तो हमें किसका प्रेम चाहिए? धनी का। 4 सदस्यों का नहीं चाहिए। उनके अंदर आके राज्य प्यार कर जाए वो बात अलग है, लेकिन हमारे मन में कामना सिर्फ धनी प्रेम की है जी, परमात्मा प्रेम की। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ जी। अब कौन जाना चाहता है हाँ जी। मंदिर आश्रम परमानेंट घर गृहस्थी छोड़ के? नहीं जाना चाहिए। हाँ। अब मेरी मेरे लाइन में जो- आ जाओ। मेरे- मैं नहीं हाँ, जाना सके। चाहती मंदिर आश्रम। कौन कौन नहीं जाना चाहता? परमानेंट नहीं अरुण भी आ गए, सिर्फ धनी को मंदिर नहीं जाना है। हंसा बहन आ परमानेंट गई। नहीं जाना है। अब अगर जीते नहीं जी जाना है जीते जी दीदी। जाके धनी को हम मिलने के लिए जाना है, फिर परमानेंट नहीं जाना है। भाई एक बात और भी समझिए, जीते जी हम पन्ना जी जाके बैठ जाएंगे, वहां जाके मर जाएंगे, तो हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी किस बहाने से पन्ना जी जाएंगे हमारे फूल लेके? रास्ते में फूलों पे भी भाव नहीं बनेंगे उनके कि यही मरिए, यही दफना दो, यही कर दो सबको। सुंदर सा हाँ मिल गया मेरे को तो सभी। मेरा शंका हुई थी दिन में वो ऐसा होगा ना, उधर मर जाएंगे तो भी विजय लोग बहन- तो क्या कहेंगे पता है? विजय बहन मन शांत हो गया? कैसा होगा वो हाँ हाँ जी सखी, मेरा जो मन में प्रश्न धुंधलाता रहता था ना, वो भी मेरा उसका आंसर मिल गया। मेरे को डेली ऐसा होता था, मैं जब पूरा काम करके सभी का काम वो करके बैठती थी, तब भी मैं जब राज्य के पास जाती थी तो बोलते थे पानी का गिलास भर दो, तो मेरा दिमाग टूट जाता था, क्रोध आता था अंदर नहीं, से। अब इसी को ही मैंने आपने आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। सुन, मैं बोलता था यहाँ से यहाँ तक ऐसा ग्लास भी आप नहीं भर सकते हो। मैंने पूछा था कि किसी को मेरा काम नहीं है तो मैं बैठूंगी, तो आपको जो काम होंगे तो मैं नहीं बैठूंगा, मेरा चित नहीं लगता, मैं 2 चौपाई पढ़ती हूँ, मेरे को आता नहीं है, कुछ मगज में नहीं आता है, मेरा दिल नहीं चुटता है। तो अभी मैंने क्रोध आता था, अभी उसका आंसर भी मिल गया मेरे को। ये तो तभी जी मेरी आपकी इंद्रियां शांत हो परीक्षाएं गई। देखो, ये छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, छोटी छोटी परीक्षा हैं। छोटी-छोटी होती है। इसको मैंने ऐसा पार नहीं लगता था करेंगे तो मैं बड़ी पूरा कहाँ से करके बनेगी? बैठती थी, सभी को पूछ के बैठती थी, तभी भी मेरे को ग्लास भरने के लिए बोलते थे ये दवाई की डब्बी दे दे, वो दे दे, वो दे दे। तो मेरे दिमाग में बहुत क्रोध आता था और अंदर अंदर में पिसा रही थी। उसका आंसर भी मेरे को मिल गया कि ऐसा मत करना, मत करना, छोड़ना जहाँ सीखो। रहते वहाँ की तो माया आएगी। अरे अभी तो वो पता चल गई हंसा भी नहीं है, सभी मेरी कसौटी है, परीक्षा ले रहे हैं। हाँ हाँ ऐसा लग रहा था। मैं तो बहुत रोना आता था सब। मैं ऐसा लगता था ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, घर छोड़ के चले जाना तो ठीक होगा, सभी को पता चलेगा कि मैं नहीं होती तो ये क्या करता है। फिर सभी ये मेरी उलझन थी ना मन में, वो छूट गई। खूब खूब आभार, शुक्रिया। कोई भी ऐसा मतलब कार्य जो हो रहा है ना, बाहरी तौर से जो हो रहा है, सुंदर साथ जी एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, जो बाहरी रूप से हो रहा है, किसी ने गिलास पानी का मांगा, किसी ने डब्बी मांगी, या बाहर से नौकरी छूट गई, नौकरी मिल गई, ये सो जो हो रहा है ये क्या है? बाहरी। कौन कर रहा है? एक परमात्मा, एक राज्य, वो कर रहे हैं, वो हुक्म चल रहा है। सुंदर साथ जी हुक्म चल समझिएगा। रहा है, हुक्म लेकिन यहाँ जो हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो कौन है? हम। ये हमारी अंदर की यात्रा चल रही है। अब बाहरी जो हो रहा है, अगर करवा राज्य रहे हैं तो अंदर से ईमान पक्का कि करवाने वाले वो हैं, तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। हमारी परीक्षा हो रही है, हाँ परीक्षा हो रही है। छोटी छोटी पता चल परीक्षा गया। पास करेंगे तो बड़ी परीक्षा अपने आप पार हो जाएगी। कहते हैं ना, छोटा छोटा रास्ता पार करते जाए, एक कदम कोहरा होता है तो एक कदम बढ़ाते हैं तो दूसरी कदम का रास्ता दिख जाता है ना। जब दूर से देखते हैं तो दूर दूर तक रास्ता नहीं दिखता है,
समझे मेरी बात? कि कोहरा होता है तो हम दूर से रास्ता देखते हैं तो रास्ता दिखता है। हमारे जीवन में नहीं क्या है? दिखता कोहरा है। ही तो है, हमें दूर दूर तक रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है, हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा है ना सुंदर साथ जी? तो हमें कदम कदम हम हाँ बढ़ाएंगे जी। तो हमारा रास्ता पार हो जाएगा ना सुंदर साथ जी? आगे बढ़ो। हाँ जी, किसी हो को कुछ जाएगा। पूछना है? हाँ जी, बढ़ा के। किसी ने कुछ पूछना है सुंदर साथ जी? तो दीदी प्रणाम जी, क्या हुआ था? जी, मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी सुंदर साथ जी, लेकिन अपने घर परिवार छोड़ने से नहीं नहीं पहले, नहीं सखी, कड़वी नहीं है, नहीं है, सच्ची है। अपने घर परिवार छोड़ने से पहले अपना अपना आत्म मंथन, अपना शरीर मंथन कर लीजिए सुंदर साथ जी। अगर हो जाता है, बहुत बहुत सच्ची है रंजना दी, बहुत अच्छी, समझ में आता है। और फिर दीदी, हाँ जी, कड़वी दवाई तबीयत अच्छी करती है। मैं वही कह रही हूँ कि एक वैराग्य आ जाना और उस वैराग्य का थोड़ा टाइम तक रहना वैरागी नहीं कहलाता। हमें वैराग आ रहा है जितनी देर हम वाणी पढ़ रहे हैं, जितनी देर हम बैठक में बैठे हैं, जितनी देर हम वाणी मंथन कर रहे हैं, उतनी देर वैराग आ रहा है, और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? माया में जा रहे हैं, तो हमें हीन भावना आ रही है सुंदर साथ जी। कल वाले प्रश्न का भी आंसर है। तो इसका मतलब हमारी राह राज्य की नहीं है, हमारी राह माया की ही है। गहराई से सोचेगा इस बात को कि हम वाणी मंथन में बैठे हैं, बैठक में बैठे हैं, चर्च नहीं कर रहे हैं, चितवन नहीं कर रहे हैं, उस समय तो हमारे मन में वैराग आ रहा है कि हम घर परिवार छोड़ दें, हम ये छोड़ दें, आ मैंने दुखी कर रहे हैं, ओ मैंने दुखी कर रहे हैं। जैसे ही हम माया में गए हमें हीन भावना आ रही है, तो हमारी राह माया की राज्य की कहाँ है? काहे की हीन भावना? माया तो हमारे पास होगी नहीं ना। जब हम राज्य में लगेंगे तो माया थोड़ी ना आसपास होगी, और माया में जाके हीन भावना आ रही है हमें, मुझे भी। तो राह क्या है? राह तो माया की है, माया को लेके हीन भावना आ रही है, लाचारी आ रही है। महाराज जी को सदगुरु नहीं मिल रहे तो उन्हें लाचारी लग रही है। महाराज जी क्या कह रहे हैं? एक मैं ही लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ये मेरे को मेरी लाचारी दिख रही है कि एक मैं ही बेचारा हूं जो मुझे राज्य नहीं मिल रहे या मुझे सदगुरु नहीं मिल रहे, ये मेरी लाचारी है। हमारी लाचारी क्या है? कि हमें माया में हीन भावना आ रही है, हम माया में लाचार है। तो राह हमारी राज्य की है या माया की है सुंदर साथ जी? शब्द कड़वे जरूर है, लेकिन हकीकत मेरे अनुभव में तो यही आई। राजी मुझे कहते हैं तुझे ये तो लाचारी हो नहीं रही कि मैं तुझे मिल नहीं रहा, तुझे ये लाचारी हो रही है कि माया में कैसे चलेगा। तो तेरी राह मेरी तरफ कहाँ आ रही है? तेरी राह तो माया की तरफ जा रही है सुंदर साथ जी। है ये ऐसा नहीं है? अब मेरी पार्टी में कौन कौन आना चाहता है? या तो हाथ खड़े कर दीजिए या फिर मुझे बोल के बताइए कि आप मेरी लाइन में हैं। अरुण भी आ गई, निशा आ गई, सोलानी दीदी आ गई, स्नेहा दीदी आप नहीं? स्नेहा दीदी भी आ मैं भी गई, आपके साथ में हूँ। सब आ गए। देख लो, सब ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा है या नहीं है? अब अगर माया में लाचारी महसूस हो रही है तो हम माया की राह में है सुंदर साथ जी। सब कुछ होते सोते भी माया कभी हमारी पूरी नहीं होने वाली है। अगर आप सोचो आप बड़ा घर बना लोगे तो उसके बाद आपके पास जब धन आएगा तो आप ये नहीं सोचो कि अब जीवन आसानी से बिताएं। आप कहोगे चलो इसकी सेक्टर फ्लोर बना लेते हैं, किराए पे चढ़ा देंगे, आगे काम आएगी, बुढ़ापे में काम आएगी। छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, फिर पैसा आ गया, अरे बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, परिवार आगे बढ़ रहा है, अब बनाएंगे तो बुढ़ापे में काम आएगा सुंदर सा जी। ये है हमारी भावनाएं। हम लाचार का है, हम माया में लाचार है। राज्य में कहाँ लाचार है? हमने वाणी मंथन कर लिया, चर्च नहीं कर ली, हो गया नियम पूरा। वो नियम है सुंदर साथ जी जो हम पूरा कर रहे हैं। जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। फिर भी कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। दीदी अभी हम शरीयत पर ही चलते हैं। इसे शरीयत ही कहा जाएगा जी, शरीर लग रहा है। शरीयत का मतलब क्या होता है? शरीयत का मतलब ये नहीं है कि सुबह आरतियां कर ली, शाम आरतियां कर ली, अष्टपैर की सेवा पूजा कर ली, वो शरीयत है। वो शरीयत नहीं है। शरीयत का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर को राज्य में लगा रहे हैं। समझिए कि हमने अपने शरीर को जितनी देर आरती की राज्य में लगे रहे, भोग लगवाया राज्य में लगे रहे, शरीर को राज्य में लगा रहे हैं, आत्मा को राज्य में नहीं लगा रहे हैं। अगर आत्मा लग जाती राज्य में, मन लग जाता राज्य में, किसी प्रेमी प्रेमिका के प्यार में एक दूसरे पे में फंस जाते हैं तो मन लग जाता है ना उनका। तो सारा दिन विचरण किसका होता है? प्रेमी प्रेमिका का। हमारा मन नहीं लगा हुआ है, अभी हमारा तन लगा हुआ है।
मन में टीस उठती है पर कभी कभी उठती है। प्यार राज्य के लिए उमड़ता है लेकिन बाद में माया का झगड़ा होके साइड में हो लेता है। सुंदर साथ जी समझते जाइए, बात स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। मन करता है घर परिवार छोड़ दें लेकिन अगले ही पल भूख सताने लग जाती है, शरीर का ध्यान आ जाता है। शरीर मतलब ये चीज नहीं खत्म हो रही है, फिर घर परिवार छोड़ने का क्या फायदा। कम से कम घर में रोटी कमानी तो नहीं पड़ रही, कमाई धमाई मिल रही है। सुंदर साथ जी बनानी तो पड़ रही है, बनानी तो मंदिर आश्रम में भी पड़ेगी। तो घर परिवार वो सुंदर साथ त्यागेगा जिसको एक्चुअल में वो 4 दिन भूखा रह सकता होगा, वो भी राज्य प्रेम में। सिर्फ अपने आप को साबित करना है, अपने घर परिवार के 4 सदस्यों को साबित नहीं करना। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? हाँ सखी। और अगर इतना ज्ञान और जिसके पास इस ब्रह्मांड के राजा की हम रानियां हैं, उसका गर्व ना हो के हमें माया में हीन भावना महसूस हो रही है, तो हम माया की रानियां बनना चाहते हैं या उनकी रानी है? मतलब आपके कहने का मतलब है जो प्राइम मिनिस्टर की पत्नी है वो क्लर्क के पास आके कहेगी भाई तू मुझे नौकरी दे दे, है? क्यों? क्योंकि मुझे हीन भावना महसूस हो रही है कि मेरी कोई नौकरी नहीं है। कह रहे हो? सही बात कह रहे हो? या भावना मतलब कि कुछ है नहीं, लाचार मतलब एक्चुअल की संसार नहीं है। एक्चुअल में लाचारी संसार की है हमारे अंदर कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। राज्य की लाचारी तो है ही नहीं। वाणी बंधन कर लिया, हो गया, राज्य से तो मिल लिए ना। 4 घंटे राज्य नु दे ता दिते, बाकी तो माया नु भी दवांगे, वो भी काम करने जरूरी होंगे हैं। हम शरीयत कर रहे हैं सुंदर साथ जी, अपने शरीर को लगा रहे हैं राज्य में, अपनी आत्मा को नहीं लगा रहे हैं। सुंदर साथ जी बात को समझिए। और हो सकता है मैं गलत भी कह रही हूँ तो आप लोग अपना अपना आत्म मंथन कीजिए और अपने अपने गुरु थोड़े दिन के लिए स्वयं बनिए और अपने स्वयं के स्तर को देखिए कि हमारी आत्मा की उड़ान कहाँ तक जा रही है। ठीक है सुंदर साथ जी, अगली लाइन पे बढ़ूं या आज इतना बहुत काफी हो गया? वैसे महाराज जी ने काफी समझा दिया है। कोई पूछना चाहता है? अरुण भैया कुछ पूछना चाहते हैं? कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, कोई मुझे डांटना चाहता है, मुझे कोई गाली देना चाहता है तो भाई यही दे दो। पन्ना जी में डंडा लेके कोई नहीं आएगा। माया मरी ने मैं मरा, मर मर गया शरीर। हाँ, आशा तृष्णा नाम मेरी। मैं मर मर देखो गया संदेशा शरीर। जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। कोई भी पन्ना जी में डंडा लेके नहीं आएगा मुझे मारने के लिए। जिसने मारना है वो यही मार लो जी। मैं अरुण भैया से भी कह रही हूँ प्लीज, यही कई वहां सारे जने प्रेम का डंडा लेके आएंगे हम। मैंने कहा कई वहां सारे जने डंडा लेके लग जाओ मुझे पीटने, मैं कैसे बचाव करूंगी? राजी मैं तो कहूंगी राजी आप ही देखो, अपने तो गए। माया मरी ने मैं मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी ना मैं मरी, मर मर ऐसे बोलिए रन भैया, पूरी चपाई बोलिए। बोलिए बोलिए। म्यूट, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। प्रभा कह रही है मैं अनम्यूट करूंगी और अरुण भैया कह रहे हैं मैं अनम्यूट। अरे ना लड़ो भाई, मैं कर देती हूँ आपको अनम्यूट। बोलिए 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 अरुण आज भैया। आज तो समाचार यही था। हाँ, माया मरी न मन मरा, मर मर गया मर मर शरीर, शरीर। आशा पूरा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हाँ, कि ना आशा मन तृष्णा मर रहा है ना मैं मर रही है, शरीर मरे जा रहा है, खत्म होए जा रहा है, इसकी आयु खत्म हो जा रही है। मन की आयु नहीं खत्म हो रही ना, मैं की मतलब अपने अहंकार भाव की आयु खत्म हो रही है, लेकिन शरीर की आयु खत्म होती जा रही है, श्वास खत्म होते जा रहे हैं, शरीर ही मरे मरे जा रहा है माया में। लेकिन ना मैं मर रही है ना मन मर रहा है। सुंदर सा है। अपने मन की चाहनाओं को खत्म करके अपने अपने खेल को खत्म कीजिए तो फिर धनी से मिले। मैं नहीं ये पेज इसलिए नहीं खत्म कर रही कि मैं सोच रही हूँ कल और परसों यही चला के फिर 10वीं लहर पन्ना जी से आके शुरू करेंगे। क्या इरादा है आप लोगों का? सुंदर साथ जी आपका क्या हुक्म है? पन्ना जी में भी ये चितवन करना है? नहीं, जो पीछे हम कर चुके हैं उसका चितवन करेंगे। ओके ओके।
जो पीछे हम कर चुके हैं, हमारी उड़ान कहाँ कहाँ तक की है वो चितवन सारा हम आपस में बैठ के मंथन करेंगे। जब हम आमने सामने होंगे तो हमें पता भी चलेगा ना एक दूसरे के चेहरों से, है ना। वहां जरूर उधर कहाँ बैठक करेंगे। रंजना दी पन्ना जी में कहाँ करना है मंथन? चबूतरे पर। गुम्मट जी पे हम तो वहीं बैठते हैं जी, हमारी तो फिक्स जगह है। हम जो मेन गुम्मट जी है उसके इस साइड रसोई के सामने जगह घेर लेते हैं, वहीं बैठते हैं हम मस्ती से। वहीं बैठ के चिंतन मनन जो भी राज्य करवाएंगे, एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, बाकी जो धनी इच्छा। पर फिर से कह रही हूँ, कोई डंडा छुपा के नहीं लाएगा। कहीं कहीं स्नेहा दीदी कहीं मैं डंडा नहीं लाई, मैं तो रंग छुपा के लाई हूँ, मैं रंग से मारूंगी। आपने कहा नहीं, आपने कहा था डंडा नहीं लाना, जूते चप्पल तो ला ही सकते हैं। वो फ्लावर लाएंगे, आपके लिए फ्लावर लाएंगे, ओके, डंडा नहीं लाएंगे। नहीं है वही तो, गलती करके जगह वही चुनी है। हाँ, और अरुण भी ऐसे सेवा मैं करूँ, अरुण भी है कि सेवा मैं करूंगी, वो किससे करूंगी मैं वो वही बताऊंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी पाखंडी। अरुण भी आप कह रहे हैं मैं हूँ पाखंडी, भले ही हाथ खड़ा करे ना करे, मैंने करवा ही दिया। चलिए सुंदर साथ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, क्योंकि मैं ये पूरा नहीं करना चाहती। कल और परसों यही चलाएंगे, नौवीं लहर, और नौवीं लहर तक पीछे जो जो हुआ उस चीज को कल या परसों में दोहराएंगे कि महाराज जी ने कैसी अपनी यात्रा की, और महाराज जी अब दूसरी बार यात्रा के लिए निकल रहे हैं। इस पेज में 10वीं लहर में वो अपना घर बार फिर से छोड़ रहे हैं, और फिर से उनकी पहले उन्होंने कैसी यात्रा की, स्थूल से, शरीर से। समझिएगा कैसे शरीर, महाराज जी अपने शरीर को भाव नहीं दे रहे हैं, ना उस शरीर के बारे में सोच रहे हैं, और उसके बाद उनको कैसे कैसे महात्मा जन मिले, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, ये 9वीं लहर तक बताया गया। अब महाराज जी जब आगे बढ़ेंगे तो आगे उन्हें क्या क्या मिलता है वो महाराज जी हमें आगे वाली लहर में बताएंगे। लेकिन अभी उन्होंने ये कहा जाता है कि महाराज जी ने 3 परिक्रमाएं की, एक स्थूल से, एक सूक्ष्म से और एक आत्मा से। ऐसे ही सुंदर साथ जी कृष्ण जी की भी त्रेधा लीला है, हमारे महाराज जी की भी 3 परिक्रमाएं हैं। तीसरी परिक्रमा में उनको राज्य मिलते हैं। जब उनकी तीसरी परिक्रमा शुरू होती है, महाराज जी एक परिक्रमा का कंप्लीट करके अपने घर परिवार में आ गए, अब ये दूसरी परिक्रमा के लिए वो निकल रहे हैं, तो उनको आगे क्या मिलता है। और इस बीच में किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं, लेकिन बीतक आगे नहीं बढ़ाएंगे, बीतक कल और परसों यही चलाएंगे। 10वीं लहर पन्ना जी से आके आप लोगों का हुक्म होगा तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जैसे आप लोगों की रजा होगी वैसा ही करेंगे। ठीक है सुंदर साथ? नहीं पन्ना जी से स्टार्ट करना है। हाँ जी, जरूर करेंगे जी। एक बार बीतक कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा फिर अगर आप लोगों ने चाहा तो दोबारा भी कर लेंगे, नहीं तो एक बार तो मैं स्लो मोशन में इसलिए चल रही हूँ कि बहुत सारे पॉइंट छूटते भी जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगली बार जब करेंगे तो वो पॉइंट ले लेंगे, इनको थोड़ा आधार कम बना लेंगे। लेकिन अभी हमको चलना किस तरह से वो हमें रास्ता समझ आ रहा है। रास्ता क्या है? इश्क ईमान। इश्क ईमान। और दूसरी बार बीतक शुरू करूंगी ना तो आप लोग मुझे रास्ता दिखाएंगे, रंजना दीदी रास्ता है इश्क और ईमान का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के बीतक कीजिएगा। क्लास कब से कब तक नहीं होगी, मतलब जो यहाँ हो? मतलब वैसे तो मैंने 5 तारीख को जाना है, लेकिन मेरा विचार 1 तारीख का ही बन रहा है, क्योंकि सबको ट्रेन में देख रही हूँ ना, तो मेरे मन में कुलबुलाहट हो रही है कि मैं भी टाइम सर जाऊं। क्या करना है यहाँ पे, नौकरी तो है नहीं, वेले हैं हम, फ्री, तो पहले चले जाते हैं। अब राजी ने जो उपजाया, बस ये 9वीं लहर पूरी करेंगे। 2 तारीख तक हो चाहे अभी तक, 3 तारीख तक हो या 4 तारीख तक होगी ये 9वीं लहर ही। 10वीं लहर होगी तो बता देना, आगे जब होगी रेगुलर हो, फिर रेगुलर हो जाएगी। 12 तारीख को मैंने आना है, 13 तारीख से रेगुलर कर लेंगे, नहीं तो 14 तारीख से तो पक्का ही रेगुलर हो जाएगी। ठीक है ना? और वहां से इसी टाइम पे करोगे? नहीं, वहां से भी तक नहीं करेंगे। नहीं भी तक तो नहीं, जैसे कह रहे हो मंथन, अब वहाँ के टाइमिंग का मुझे क्या पता है, सुंदर साथ जी जब टाइम देंगे तभी बैठ जाएंगे। हाँ, लेकिन हम वीडियो बना के आप लोग जो सुंदर साथ इच्छुक होगा उन्हें भेज देंगे, जो भी हम मंथन करेंगे।
जरूर बनाना जरूर। हाँ, जो भी मंथन हम आने वाले नहीं है ना, इसलिए भेजना जरूर। जी, जो मंथन करेंगे ना वो हम राज ग्रुप में डाल दिया करेंगे। ठीक है, हैप्पी? ठीक है ना स्नेहा दीदी, आप आ रहे हैं ना? मैं कर दूंगी वीडियो, मैं ले लूंगी वीडियो। मैं 5 तारीख से मैं आ रही हूँ, तो 5 तारीख से मैं वीडियो ले लूंगी। बस वो वीडियो ले लेंगी और वो राज ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। आप लोगों को जो भी मंथन हम करेंगे आप लोगों तक आप लोगों की खुराक पहुंचती जाएगी। मैं इधर से ज्यादा नेट लेके आऊंगी, इधर बहुत नेट लेके आऊंगी। पर इसी टाइम पे डाल दिया करेंगे हम, जैसे हमारी पिछले दिन की वीडियो होगी ना, ये 8:30-9 बजे के करीब हम सुबह डाल दिया करेंगे। तो आप 9:30 बजे से या 9 बजे से 10 बजे तक 11 बजे तक जब तक आप देखना चाहो सुनना चाहो तो आपको आपकी समय पे खुराक आपको मिलती रहेगी। ठीक है सुंदर साहब? सभी सखिया पन्ना जी में आने वाली है, तो जुम्मे तो हम 2-3 ही रहेगी। कोई बात नहीं, आप 2-3 का मजा लीजिए ना। कभी कभी कम भीड़ भी होनी सही होती है ना। प्रणाम जी।